गुलजार छानीवाला के साथ भी एक गाना किया था रूपा जी, अभी आपने एक्सप्रेशन देखे मैंने आपके, एक गाना था लेकिन उस गाने में आपका नाम नहीं डाला कहीं भी। गुलजार चन्नी वाला कौन? अच्छा वही जो एक आर्टिस्ट होकर दूसरे आर्टिस्ट का नाम नहीं देता। तो मतलब मैं वहाँ जाके बैठी हूँ ऐसे साइड में, ऐसे देखा भी नहीं, यूं ही लगी उसमें। उत्तर कुमार जी के साथ कुछ चीज़ें भी चल रही हैं सोशल मीडिया पे, हम देख रहे हैं अलग अलग की। राजी बोलजा जो वन शूट हुआ था रूपा जी, उनकी जो मॉडल है उसकी मॉडल ने काफ़ी सारे आरोप लगाए हैं उत्तर कुमार जी पे मीडिया में आके, और शायद FIR वगैरह भी हुई है। हाँ मैंने देखा है वो। सबसे पहले तो मुझे ना उस इंटरव्यू को देख के ही हंसी आ गई थी कि उन्होंने बोला कि मेरा मिस यूज़ किया है। सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगी, कभी कोई किसी का मिस यूज़ नहीं कर सकता 3 साल तक, एक दिन भी नहीं कर सकता अगर वो ना चाहे। किसी कंपनी वाले ने या किसी कंपनी ओनर ने कभी आपके साथ कुछ बोला हो, कोई ऐसी चीज़? क्योंकि आप तो बहुत लंबे टाइम से काम कर रहे हैं तो आपको पता चली गया होगा। हाँ नाम तो खैर मैं नहीं लूँगी, बदनाम हो जाएंगे वो। अच्छा। हाँ नाम तो नहीं लूँगी, है एक आधों ने किया था, बट मुझे लगता है वो लाइफ में दोबारा नहीं बोलेंगे। क्या क्या बात किया था, क्या हुआ था? हरियाणा की शेरनी हो। तो हल्के में ले रहे हो क्या? आप समझ जाओ किस तरीके से हैंडल किया होगा। सुनने में आया था कि वो कंपनी ओनर आपके गानों में से नाम भी काट देते हैं, गानों वानों में नाम नहीं देते आजकल, वो आप जिस गाने में होती हैं वो गाना भी नहीं लेते। अरे ये तो है, वो लंबी स्टोरी है, जब से स्टार्ट किया था अब तक कंटिन्यू चल रही है मेरे साथ। तो मेरा सॉन्ग आया था, मैं पूरी स्टोरी बताना चाहूँगी। रूपा जी नाम भी बहुत लोग छुपाते हैं यहाँ इंडस्ट्री में, जैसे पीछे का जो नाम है वो बहुत लोग चेंज कर देते हैं, आपने चेंज नहीं किया, आपने रूबा खान ही रखा। बहुत लोगों ने छुपा रखे हैं नाम हरियाणा। हाँ ये चीज़ भी है। रूबा जी एक सवाल ये हमारे टीम से ही था, उन्होंने पूछा था कि जैसे रूबा जी पूजा करती हैं, जब सेट पे जब शुरू होता है तो पूजा होती है कैमरे पे, तो जब वो नारियल फोड़ते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, तो वो कैसे करते हैं? क्योंकि रिलीजन अलग हो जाता है तो आपका अलग तरीका है वो करने का, हरियाणा में या फिर हमारे में अलग है, तो उसको कैसे आप मैनेज करती हैं? जब मैंने पहली बार फोड़ा था ना, एक ने बोला रूबा जी आप फोड़ो नारियल, 3-4 बार में फोड़ दोगे ना, उन्होंने ऐसे बोला, मेरी ईगो पे लग गई बात। रूबा जी मॉडल्स सारी हरियाणा में बहुत सारी काम करती हैं, एक दूसरे के प्रति कोई जलन वलन फील होती है भाई? मॉडल्स एक दूसरे के लिए ऐसा फील होता है भाई जलती हैं? हालांकि बहुत है मॉडल जो जलती हैं मुझसे। एक आधा नाम आप लेना चाहेंगे? बदनाम हो जाएंगे। अरे नहीं ले रही। कर दो ना बदनाम। SS नाम है दोनों के। अच्छा, S नाम से स्टार्ट हुए। वो चेहरा जो हरियाणवी इंडस्ट्री को नए रंग देता है, वो अंदाज जो हर फ्रेम को शानदार बना देता है, बहुत ही खूबसूरत दिखने वाली और सेल्फ मेड स्टार मिस रूबा खान आज हमारे साथ में है। रूबा जी बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। वफा से चलता है मोहब्बत का नाम, वफा से चलता है मोहब्बत का नाम, मोहब्बत करने वालों को मेरा सलाम। आए हाय, नाम है इनका रूबा खान। रूबा खान, राम राम जी सबको। और मैं आपकी अपनी रूबा खान, आपके प्यार सपोर्ट से और आज यहाँ पर हैं। सबसे पहले मैं कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगी रोहित को कि आपने इतना अपग्रेड कर लिया है, और ऊपर वाला आपको कामयाबी दे और आप हमेशा हमें बुलाते रहें ऐसे। थैंक यू सो मच मैम, आने के लिए, टाइम निकालने के लिए बहुत धन्यवाद। कैसी हैं आप रूबा जी? मैं बहुत अच्छी हूँ, हमेशा की तरह। एज यूजल आप बहुत अच्छी दिख रही हैं। अभी आपने जन्मदिन की पार्टी जो थी, बर्थडे पार्टी आपकी बड़ी शानदार रही, मतलब लास्ट टाइम वहीं पे मिले थे हम लोग। हाँ कैसा रहा आपका वो एक्सपीरियंस? उस दिन मैं आपसे बात ही नहीं कर पाया क्योंकि आप बिजी थी उस दिन बहुत ज़्यादा। हाँ, उस टाइम मेरे चाहने वाले, मेरे अपने रिलेटिव और मेरी इंडस्ट्री के लोग आए हुए थे, तो हम इतना ज़्यादा बैठ नहीं पाए। बट हाँ वो दिन मेरे लिए बहुत ही एक यादगार पल है कि मैं 4 साल से इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ। तो होता है ना कि हम लोग सेट पे मिलते हैं तो नॉर्मली हाय हेलो तो सभी करते हैं फॉर्मेलिटी के लिए, ठीक है, स्माइल हो गई। तो मेरा यही था कि मैं 4 साल से काम कर रही हूँ और मैं भी एक गाँव से हूँ, तो मुझे वहाँ एक प्रोग्राम करना था और दिखाना था कि मैं अगर 4 साल से इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ तो मैंने कितना प्यार लोगों का पाया है। तो वो एक गांव वालों के लिए भी एक सरप्राइज़ था और मैं भी खुश थी, मेरी फैमिली भी, कि हाँ एक होना चाहिए प्रोग्राम। तो मैंने सोचा चलो इस बार बर्थडे पे करते हैं धमाका। फिर मैंने प्रोग्राम किया और ऑलमोस्ट मैंने सबको बुलाया हरियाणा से। और उस दिन मुझे पता चला कि जितना मैं सोचती थी ना कि मुझसे मेरे हरियाणा वाले प्यार करते हैं, आर्टिस्ट प्यार करते हैं, वो 10 गुना प्यार मैंने उस दिन देखा।
वरना मुझे लगा सामने तो सभी अच्छा बोलते हैं, हाय हेलो अच्छे से करते हैं, बट एक प्यार दिखाने का मौका होता है। अगर कोई किसी को बुला रहा है तो वो टाइम पे आता है कि नहीं। सभी बहाना मार देते हैं फोन पे कि अभी बिजी हैं या शूट चल रहा है, लेकिन उस दिन सभी लोग आए टाइम पर और सब ने इतना प्यार दिया, तो उस दिन को तो मैं कभी भुला ही नहीं सकती। हरियाणा के मतलब सारे ही कलाकार, सपना चौधरी, केडी, मतलब मुकेश जाजी, मासूम शर्मा, सभी ऑलमोस्ट मतलब 10-12 तो 15 टॉप कलाकार सभी आए, और जो नहीं भी आए वो भी शायद सबको रीजन दिया आपके से कॉल पे बात की, मतलब हाँ, सबने। सबकी मेरे पास कॉल आई है कि हम शो में हैं या हम बाहर हैं, और वीडियो कॉल पे भी दिखाया है कि रूबा को बुरा ना लग जाए। जेन्युइन रीजन था मतलब वही उनका। सबका जेन्युइन रीजन था। बाकी ऑलमोस्ट सभी ही आए, और बस उस दिन की क्या ही तारीफ करें। उत्तर कुमार जी भी आए थे उस दिन। हाँ, उत्तर कुमार सर आए थे, सपना मैम आई थी, मासूम सर आए थे, सिंगर केडी सर हैं वो आए थे, हमारे एक्टर केडी हैं वो भी आए थे, मुकेश जाजी सर आए थे, और भी बहुत सारे कलाकार आए थे। उत्तर कुमार जी के साथ तो आपने भी एक गाना भी शूट किया है शायद रिसेंटली, राजी बोल जा थरी, आई थिंक। हाँ, मैं अभी शूट करके आई हूँ उत्तर कुमार सर के साथ, राजी बोल रहे थे। कैसा रहा एक्सपीरियंस शूट का? एक्सपीरियंस तो मेरा स्टार्टिंग से उनके साथ बहुत अच्छा रहा है, और हम दोनों की जोड़ी को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो जो भी हमने सॉन्ग किए हैं वो हिट ही हैं। टी सीरीज पे हमारा सॉन्ग आया हुआ है, मोर देन 1300 सॉन्ग शूट हो चुके हैं टी सीरीज के, और सेकंड पे हमारा ट्रेंड कर रहा है, तो ये बहुत अभी बड़ी बात है। उत्तर कुमार जी के साथ कुछ चीज़ें भी चल रही हैं सोशल मीडिया पे, हम देख रहे हैं अलग अलग की। राजी बोलजा जो 1 शूट हुआ था रूबा जी, उनकी जो मॉडल है उसकी मॉडल ने काफ़ी सारे आरोप लगाए हैं उत्तर कुमार जी पे मीडिया में आके, और शायद FIR वगैरह भी हुई है। उन्होंने बोला है कि शायद 3-4 साल मेरे साथ वो संबंध में थे, मिसयूज़ किया, धोखा दिया, शादी का वादा किया था। हाँ हाँ हाँ, मैंने देखा है वो। सबसे पहले तो मुझे ना उस इंटरव्यू को देख के ही हंसी आ गई थी कि मतलब वो सारे ना जो उन पे इल्ज़ाम लगाए हुए हैं वो सब मुझे गलत ही नज़र आ रहे थे। कि उन्होंने बोला कि मेरा मिस यूज़ किया है। सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगी और भी लड़कियों को, और मैं भी एक लड़की हूँ, कभी कोई किसी का मिस यूज़ नहीं कर सकता 3 साल तक, एक दिन भी नहीं कर सकता अगर वो ना चाहे। आपको अगर शॉर्ट रास्ता अपनाना है तो वो आपकी गलती है, और मुझे नहीं लगता कि उत्तर कुमार सर इसमें इन्वॉल्व हैं। आप उनका इंटरव्यू देखोगे तो कमेंट सारे नेगेटिव हैं, और वो जो बोल रही है उसी पे मतलब यकीन ही नहीं हो पा रहा है कि सच है झूठा। आप खुद ही देख लो, वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है उन्हें बोलने का। तो मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये चीज़ सच है, और वो इतने जेन्युइन इंसान है। मैं उनके साथ 4 साल से काम कर रही हूँ। वो सेट पे ऐसे रहते हैं सबके साथ, एक फैमिलियर नेचर है उनका, उनका बात करने का तरीका। वो इवन स्पोर्ट्स बॉय हो गया, लाइटमैन हो गया, सबको हंसाते चलेंगे, सबसे बातें करते चलेंगे। पूरे दिन ऐसे फेस में दर्द हो जाता है, इतना कॉमेडी करते, इतना हंसाते हैं। वो जो मतलब फिल्मों में और सॉन्ग्स में नजर आते हैं ना, वो रियल लाइफ में भी हैं। तो मुझे तो एक सेकंड भी यकीन नहीं हुआ एक बात पे भी कि वो सच है उनकी। तो मैं तो नहीं मानती हूँ इस चीज़ को, क्योंकि मैं उनके साथ काम कर रही हूँ, मैंने उनका नेचर देखा है। ऑलमोस्ट सभी हरियाणा में उन्हें जानते हैं, और वो सबके लिए एक आइडल हैं। वो कब से काम कर रहे हैं, कितना बड़ा नाम भी उन्होंने हरियाणा को दिया है। तो मतलब शादी की जो बात बोलेगी वो तो पहले से सबको पता है कि वो मैरिड है, तो हाँ, इस चीज़ सबको का- पता है। हाँ। इवन मैं 4 साल से फर्स्ट डे हम मिले हैं, वो तो क्लियर बता दें शादीशुदा हूँ, बच्चे हैं। तो ये तो सबको पता है, ये तो एक झूठ बोलने वाली बात हो गई। मॉडल्स के साथ ऐसा होता है रूबा जी फील्ड में? देखो, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं होता है। जो हमारा हरियाणा है ना, एक ये पारिवारिक कहते हैं ना, एक पारिवारिक इंडस्ट्री है हमारा हरियाणा। यहाँ मैंने कुछ ऐसा गलत होते देखा नहीं है, ना कभी मेरे साथ हुआ है। बाकी वो अपनी चॉइस होती है। सामने से अगर कोई ऑफर कर रहा है, अगर किसी को लाइक कर रहा है, उसने बोल दिया मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, वो मेरी चॉइस है ना कि मुझे रिलेशन में जाना है कि नहीं जाना है। मुझे अपनी मेहनत से आगे बढ़ना है, अपने नाम से आगे बढ़ना है, या किसी का सहारा लेके जाना है। तो वो वाली चीज़ होती है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसी चीज़ें रूबा जी टाइम टाइम पे आती भी रहती हैं कि हमेशा पता चलता है कि लड़कियों के साथ मिसयूज़ हो रहा है, ऐसी चीज़ें सामने आती रहती हैं। तो जो लड़कियां काम कर रही हैं या फिर जो नई आने की सोच रही हैं इस फील्ड में, उनकी फैमिली कैसे जज करती होगी उनको कि भाई चारों तरफ पूरे समाज में इस लाइन के लिए ऐसी बातें फैली हुई हैं, तो हम इस लाइन में भेजें, या फिर जो काम कर रही हैं उनके लिए क्या सोचते होंगे पेरेंट्स, उनके फैमिली वगैरह? देखो, 10-20 साल पहले ऐसा था कि सोशल मीडिया नहीं था,
तो लोगों के पास एक प्लेटफॉर्म नहीं था कि हम कहाँ अपना टैलेंट दिखाएं। तो वो कहीं जा रहे हैं, इंटरव्यूज दे रहे हैं, उनके साथ क्या हो रहा है वो उनको पता है। लेकिन अभी सोशल मीडिया इतना पावरफुल है, वहीं लोग अपना टैलेंट दिखा रहे हैं, इंस्टाग्राम पर, टिकटॉक पर, वहाँ से लोग फेमस हो रहे हैं। तो आप वहाँ पर मेहनत करो और मेहनत करके सीधा अपने काम से आगे जाओ। तो मिसयूज का तो कुछ ऑप्शन आएगा ही नहीं लाइफ में, और सारी आपकी चॉइस है, आपको लाइफ में किस तरीके से आगे जाना है वो चीज़। फैमिली किस तरह जज करती है? फैमिली को ना अपने बच्चे की पता रहता है कि मेरी बच्चा कैसा है। और दूसरा देखो, मेरे साथ तो मुझे 4 साल हो गए हैं, आज तक इवन अभी मेरे साथ मेरी फैमिली आई हुई है, तो मेरे साथ तो फैमिली ही जाती है। अपना काम किया, पेमेंट ली, अपने घर, तो और पता नहीं है मुझे सबका। बाकी हमारे हरियाणा में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सेट पर सारे लोग ऐसे फैमिली की तरह रहते हैं, 200, 500, 1000 लोग भी रहते हैं, 3-3, 4-4 दिन शूट चलता है। तो मैंने तो आज तक देखा ही नहीं है ऐसा, आज तक सेट पे कुछ नहीं देखा। ऑफर दिए जाते हैं रूबा जी, ऐसी चीज़ें भी सोशल मीडिया पे, मीडिया में सामने आती हैं कि लड़कियां, कोई फेमस एक इन्फ्लुएंसर है, उन्होंने बोला कि मुझे फॉर्च्यूनर ऑफर करी गई थी रिलेशन बनाने के बदले। तो कभी ऐसा भी हुआ कि भाई किसी ने कोई ऑफर दिया हो, जैसे गाड़ी, पैसे ऑफर देते हैं लोग यहाँ पे मॉडल्स को? हाँ, ऑफर देते हैं लोग, लेकिन अगर आप उस काबिल हो कि ऑफर आते हैं ऐसे कि हम आपसे 10 सॉन्ग कराएंगे और आप उसके बदले हम आपको ये पे करेंगे, तो हम आपको बॉन्ड कर रहे हैं। ऐसे ऑफर तो मैंने देखे हैं। अगर आप में टैलेंट है तो वो आपको तभी डिमांड करेंगे ना आपकी। अगर आप में टैलेंट ही नहीं है तो आगे आपको कैसे लेके जाएंगे, कैसे सॉन्ग्स में आपको लेंगे। तो ये चीज़ें मैंने देखी हैं, ये ऑफर आते हैं। बाकी मेरे पास भी आए हैं स्टार्टिंग में कि आपको बॉन्ड कर रहे हैं, हम इतने सॉन्ग्स करने हैं, इतने ईयर के लिए बॉन्ड कर रहे हैं, सारी फ्लैट कार हम आपको देंगे। बट मेरे को इंडिपेंडेंट एक अपने तरीके से काम करना था, तो मैं तो बॉन्ड हुई नहीं आज तक। डायरेक्टर हो गए, जैसे डायरेक्टर हो गए, एक्टर, जो प्रोड्यूसर होते हैं, वो भी, उनके लिए बहुत सारी चीज़ें आती है भाई कि वो लड़कियों को प्राइवेट मीट के लिए बुलाते हैं, मीटिंग होती है। ऐसा कुछ सामने आया कभी आपके यहाँ हरियाणा की इस इंडस्ट्री में? नहीं, हरियाणा की इंडस्ट्री में तो नहीं आया है। बाकी 1-2 लोग बोल देते हैं, तो बस कहने का मतलब ये अपनी चॉइस है। मुझे नहीं लगता मीटिंग करने की ज़रूरत है एक सॉन्ग, एक मूवी के लिए। बाकी कॉल पे भी बात हो जाती है, और मुझसे तो जिसकी भी बात होती है मैं डायरेक्ट बोलती हूँ कि सेट पे आओ, 1 घंटे नहीं, आप 4 घंटे मीटिंग करो, कोई इशू नहीं है। तो वहाँ भी हो जाती है मीटिंग। तो ऐसी कोई अर्जेंट है नहीं कि हम एक दिन पहले जाएं या किसी से मीटिंग करने जाएं। और अगर ऐसे भी हैं जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बुला लेते हैं मीटिंग के लिए, बट वहाँ उनका पूरा स्टाफ होता है, वो जेन्युइनली काम की बात कर रहे होते हैं हमसे। तो हम किसी को सही गलत ऐसे जज नहीं कर सकते। बहुत सारे सही लोग जेन्युइन भी होते हैं और बहुत गलत भी होते हैं, तो उन्हें कैसे हैंडल करना है वो अपने हाथ में होता है। तो मेरे को तो दोनों तरीके आते हैं हैंडल करना। किसी कंपनी वाले ने या किसी कंपनी ओनर ने कभी आपके साथ कुछ बोला हो, कोई ऐसी चीज़? क्योंकि आप तो बहुत लंबे टाइम से काम कर रहे हैं, तो आपको पता चली गया होगा। हाँ, कोई किस्सा ऐसा बताना चाहें किसी कंपनी का, किसी प्रोड्यूसर का? हाँ, नाम तो खैर मैं नहीं लूंगी, बदनाम हो जाएंगे वो। अच्छा। हाँ, नाम तो नहीं लूंगी। है, 1-2 ने किया था, बट मुझे लगता है वो लाइफ में दोबारा नहीं बोलेंगे। क्या क्या बात क्या थी, क्या हुआ था? मतलब ऐसे ही नॉर्मल ऑफर मारना, लाइक करना, या बोलना कि हाँ मैं इतना काम दूंगा उसके, तो ऐसी चीजें होती हैं, ऑलमोस्ट सबके साथ ही होती हैं। बट वो मेरा तरीका था, मैंने अपने आप हैंडल कर लिया अपने तरीके से। क्या बोला था? हरियाणा की शेरनी हो। तो हल्के में ले रहे हो क्या? आप समझ जाओ किस तरीके से हैंडल किया होगा। तो अभी अगर वो कभी मिलते हैं तो हाँ जी मैम, जी मैम, ये रहता है। सुनने में आया था कि वो कंपनी ओनर आपके गानों में से नाम भी काट देते हैं, गानों वानों में नाम नहीं देते आजकल। वो आप जिस गाने में होती हैं वो गाना भी नहीं लेते। अरे ये तो है, वो लंबी स्टोरी है। जब से स्टार्ट किया था अब तक कंटिन्यू चल रही है मेरे साथ। तो मेरा सॉन्ग आया था, मैं पूरी स्टोरी बताना चाहूँगी। मेरा मोहतरमा सॉन्ग आया था और उस टाइम मेरी स्टार्टिंग थी, तो गाना बहुत अच्छा था और आते ही वो बहुत बड़ा हिट हुआ है। आप देखोगे ऑलमोस्ट वो सबने ही सुना है, इंटरनेशनल पूरे इंडिया ने सुना है वो गाना। और मेरे लिए तो वो जब मेरी स्टार्टिंग थी तो मेरे लिए तो एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो गई ना कि मुझे उससे काम मिलना है। तो वो जब सॉन्ग आया ना तो मैंने उसमें देखा कि ऊपर मेरा नाम नहीं था, और मेरी डिमांड क्या थी स्टार्टिंग से लेके अब तक कि मुझे पेमेंट में ऊपर नीचे चल जाएगा, लेकिन नाम मुझे मेरा चाहिए। मैं नाम के लिए काम कर रही हूँ और हमेशा नाम के लिए करूँगी। तो मैंने देखा कि मेरा नाम ही नहीं था उस सॉन्ग में, तो मुझे अजीब लगा। मैंने कॉल लगाया डायरेक्टर सर को कि सर इसमें तो मेरा नाम नहीं है।
उन्होंने बोला कि रूबा हमने तो ये सेल कर दिया है कंपनी को, तो आप उनसे ही बात कर लो। तो मैंने उन्हें कॉल किया, जो उस कंपनी को मैनेज करते हैं, कि सर ऐसे ऐसे इसमें तो मेरा नाम नहीं है। अच्छा ऐसी बात है रूबा जी, ये लो मैं अभी कर देता हूँ नाम। उन्होंने 1 सेकंड में ऐड कर दिया रूबा खान। मैं तो खुश हो गई, वही अच्छी बात है। फिर वो गाना भी हिट ही था तो सबको पता ही चल गया, और मुझे रूबा है रूबा, पूरे हरियाणा में रूबा रूबा हो गई, रूबा खान आई है, रूबा खान आई है, हो गया। कुछ दिन बाद उनका कॉल आता है मेरे पास कि रूबा आपका चंडीगढ़ चक्कर लग रहा है। मैंने कहा सर अभी तो नहीं लग रहा, और शूट पे ही मैं आती हूँ, शूट से अलावा टाइम नहीं होता, क्योंकि उस टाइम में 300 दिन शूट कर रही थी, क्योंकि मेरी स्टार्टिंग थी, काम कंटिन्यू मुझे मिलना स्टार्ट ही हो गया था पूरा। तो मैंने बोला, मैंने सर ऐसे तो टाइम नहीं है। फिर उन्हें पता चल गया वैसे तो टाइम निकालेगी नहीं, इसके लिए शूट प्लान करता हूँ। तो उन्होंने मेरे लिए शूट प्लान किया कि रूबा आओ, ऐसे ऐसे हमारा शूट है, डायरेक्टर ये है, और सॉन्ग वगैरह सब मेरे पास शेयर कर दिया। मैं चली गई, तो हमारा गाना शूट हुआ। तो उनका मेरे पास कॉल आया डे में कि रूबा मेरा ऑफिस है यहाँ पे, आप आ जाओ, आपसे मीटिंग करनी है, आपसे मिलना है। तो मैंने बोला सर कोई नहीं, मैं यहाँ सेट पे हूँ जहाँ हमारा सॉन्ग शूट हो रहा है, आप यहाँ पे आ जाओ, अगर आप लेट भी आओगे तो मैं रुक जाऊँगी, कोई इशू नहीं है, बट हाँ सेट पे ही बात करेंगे, हमारी यहीं मीटिंग होगी। तो उनको पता नहीं ये बात क्या ही बुरी लगी, पता नहीं मैंने कौन सी गाली दे दी उन्हें। उस दिन का दिन, उसी टाइम मैंने चेक तो नहीं किया, अगले दिन जब मैंने चेक किया अपना नाम उस सॉन्ग में, तो हटा दिया। नाम ही नहीं है, आज तक नाम नहीं है मोहतरमा सॉन्ग में मेरा। और उसमें उस कंपनी में जब भी मेरे सॉन्ग जाते हैं ना, जैसे वो बोलते हैं डायरेक्टर या पूरी टीम की उस कंपनी के लिए हम ये सॉन्ग कर रहे हैं, जैसे उसमें जाता है तो कॉल आता है उनके अगले दिन, रूबा उन्होंने मना कर दिया कि इसमें रूबा मॉडल है तो हम ये सॉन्ग नहीं देंगे। मैंने कहा अच्छा, इतना बड़ा तो मैंने कोई गुनाह ही नहीं किया, मैंने क्या बोल दिया भाई नहीं आना मुझे मीटिंग के लिए, आप सेट पे कर लो, यही मेरा नेचर है, मैं तो इस तरीके से काम करती आई हूँ ना, तो मैं क्यों ही आऊँगी, मुझे कोई लालच है नहीं, मैं हर चीज़ से बहुत बढ़िया हूँ स्टार्टिंग से, तो मुझे वैसे कुछ चाहिए नहीं किसी से। तो उसमें से उन्होंने डिलीट कर दिया पूरा। तो फिर बीच में बहुत शूट आए, मेरे पास कॉल आती है, रूबा ऐसे से हमारा शूट है, आपको आना है, सब कंफर्म हो गया, पेमेंट वगैरह सारी चीज़। फिर कॉल आता है कुछ घंटे बाद, रूबा आपको नहीं ले पाएंगे। किस लिए? कि जो कंपनी के हैं ना वो उन्होंने मना कर दिया कि अगर मॉडल रूबा होगी तो हम उसको नहीं लेंगे। ठीक है, आज तक ये चल रहा है। 4 साल हो गए शायद इसको। वाइटिल धाकड़ पे वो गाना था आपका। जो भी हो, मैं तो नाम नहीं लूंगी। सर्च कर लो आप लोग। तो ये चीज मेरे साथ हुई है। बड़ा इस चीज को मैंने सपोर्ट नहीं किया, ना मैंने उन्हें कॉल किया, ना मैं उनके पास गई, ना मैंने कोई मीटिंग की। मैं अपने दम पे काम कर रही हूँ 4 साल से। ऐसा नहीं है कि मेरा नाम वहां से हट गया तो मुझे काम नहीं मिला, मैं कंटिन्यू काम कर रही हूँ और हमेशा करूंगी। सब लोगों का प्यार सपोर्ट है और मैंने खुद की मेहनत पे मुझे यकीन है, तो बस चले। उसके बाद कोई कॉल वॉल आया उनकी तरफ से, कभी बात हुई भाई 4 साल में, कोई बात कोई नहीं, उनका कोई कॉल नहीं है। उनको बस यही कंटिन्यू रखना है, रूबा का सॉन्ग नहीं आना चाहिए। आपने भी नहीं किया मतलब सामने से कभी कि भाई उस दिन के बाद? नहीं, मैंने बीच में किया था एक बार, जब जैसे नाम कट कर दिया था और एक कंपनी ने बताया कि उन्होंने मना कर दिया, आपको प्रोजेक्ट नहीं ले रहे हैं। तो मैंने नॉर्मल हाय हेलो के लिए किया, तो हाय हेलो हुई नॉर्मल। मैंने कहा सर कुछ प्रॉब्लम है क्या, कुछ बात हुई है क्या? उन्होंने बोला नहीं कोई बात नहीं है, सब ठीक है। मैंने कहा ठीक है, काट दिया मैंने फोन। अच्छा। हाँ। उस टाइम भी मतलब बोला नहीं कि भाई क्या बात है? नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ है ही नहीं ना सामने वाले के पास बोलने के लिए, कुछ होना तो चाहिए ना, है ही नहीं। उस दिन अगर आप चली जाती मीटिंग में तो शायद क्या होता, मतलब गाने वाने आगे होते रहते कंटिन्यू, क्या रहता? शायद शायद वो उनका नेचर हो सबके साथ, बट मेरे साथ तो नहीं है। ईगो पे लगी शायद बात की भाई मैंने बुलाया और आई नहीं। हाँ, लग जाने दो, जिसमें टैलेंट है वो अपनी मेहनत से आगे जाएगा। चल रहे हैं, सब चल रहे हैं। एक कंपनी या एक आर्टिस्ट या किसी के ऊपर हमें वो थोड़ी आगे ले जाता है, अपनी मेहनत, अपना नाम, अपना नेचर, यही चीजें लेके जाती है ना, तो मैं उसी पे यकीन करती हूँ। रूबा जी, नाम भी बहुत लोग छुपाते हैं यहाँ इंडस्ट्री में, जैसे पीछे का जो नाम है वो बहुत लोग चेंज कर देते हैं, आपने चेंज नहीं किया, आपने रूबा खान ही रखा। बहुत लोगों ने छुपा रखे हैं नाम हरियाणा में। हाँ, ये चीज भी है। सबसे पहली बात तो देखो, सब लोगों का प्यार मुझे लगता है वो किसी रिलीजन को देख के नहीं होता।
अब आप इंडस्ट्री में सबसे बड़ा सुपरस्टार कौन है? शाहरुख खान है। हाँ। जब उन्होंने अपना सरनेम चेंज नहीं किया, उनको सबका प्यार मिल रहा है, तो मैंने तो अभी स्टार्टिंग ही किया है, तो मैं क्यों चेंज करूँगी? मैंने नहीं किया चेंज। हाँ, हालांकि स्टार्टिंग में जब मैं शूट कर रही थी, जब मेरी स्टार्टिंग हुई थी, थोड़ा थोड़ा नाम होना स्टार्ट हुआ था, तो कई लोग मुझे सेट पे मिलते थे, बोलते थे मुझसे कि रूबा एक बात बोले साइड में ले जाके, सबके सामने नहीं सबके सामने हिम्मत नहीं होती अपना रूप दिखाने का कि हमारे अंदर ये चीजें भी हैं। अब उनके अंदर है तभी तो वो बातें कर रहे हैं ना। तो मुझसे साइड में ले जाके बोलते थे रूबा आपके भले के लिए एक बात बोले। मैंने कहा बोलो मेरे भले के लिए, मैं तो चाहती हूँ मेरा भला करे सब तो मैंने कहा बोलो। तो उन्होंने बोला कि रूबा आप खान हो, और पता है खान ना आज तक कोई लड़की हरियाणा में इतनी चली नहीं है, काम नहीं मिलेगा, क्योंकि और लोग भी हैं आर्टिस्ट, उन्होंने ना अपना सरनेम चेंज कर लिया है तभी वो काम कर रहे हैं, आप अपना सरनेम चेंज कर लो वरना काम नहीं मिलेगा। मैंने उनसे यही बोला सर मुझे पूरा यकीन है और मुझे अपनी मेहनत पर यकीन है, रिलीजन मैटर नहीं करता, लोगों को अच्छा काम दिखना चाहिए, एंटरटेन होने चाहिए वो, तो वही मैटर करता है। मैंने वहाँ उनको इग्नोर किया और अपना बस लगी रही। बाकी अब भी मिल जाते हैं वो मुझे, मिलते हैं, रूबा बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो मैं उन्हें कुछ नहीं बोलती उस बारे में, बाकी दिल से खुश होती हूँ, चलो अच्छी बात है। नाम के लिए कभी दिक्कतें नहीं आई मतलब आपको? नहीं, कभी नहीं आई मुझे दिक्कतें, बिल्कुल भी नहीं आई, ना लोगों की तरफ से आई ना इंडस्ट्री की तरफ से आई। और अभी देखो मैंने बर्थडे मनाया, ऑलमोस्ट सभी टॉप आर्टिस्ट आए मेरे बर्थडे में, तो कहाँ से दिक्कत आनी है? तो फिर ये थिंकिंग क्यों है जो इन्होंने नाम बदल रखे हैं, वो लोग क्यों मतलब ओरिजिनल नाम के साथ काम नहीं करते भाई? कि उनको विश्वास नहीं है खुद पे, या फिर क्या रीजन रहता है? मुझे तो यही लगता है कि खुद पे विश्वास नहीं है, ऊपर वाले पे विश्वास नहीं है, लोगों पे नहीं है, लोगों के प्यार पे नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी होना चाहिए सब पे, अगर किसी को प्यार देना है तो वो हर रूप में हर नेचर में सबको मिलता है। रूबा जी एक सवाल ये हमारे टीम से ही था, उन्होंने पूछा था कि जैसे रूबा जी पूजा करती हैं जब सेट पे जब शुरू होता है, तो पूजा होती है कैमरे पे, तो जब वो नारियल फोड़ते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, तो वो कैसे करते हैं? क्योंकि रिलीजन अलग हो जाता है तो आपका अलग तरीका है वो करने का, हरियाणा में या फिर हमारे में अलग है, तो उसको कैसे आप मैनेज करती हैं? एक तो मैं जिस माहौल में पैदा हुई हूँ ना, और जैसे मेरी फैमिली है, हमारा तुम्हारा उन्होंने कभी मुझे सिखाया ही नहीं। जब मैं स्कूल गई हूँ ना छोटी, तो मेरी सारी फ्रेंड्स हिंदू मुस्लिम SC भी, मतलब सब हम मिक्स ही रहे, और हमने एक दूसरे के लंच में से खाना चुरा चुरा के खाया है हमने पूछा ही नहीं कि ये किस फैमिली से आ रहे हैं। फिर हम स्कूल गए, स्कूल में भी यही माहौल, कॉलेज गए, कॉलेज में भी यही। मेरे भाई हैं, इवन उनके सारे फ्रेंड्स नॉन मुस्लिम हैं, मेरे पापा के, मेरी मम्मी की फ्रेंड्स हमारे, तो हमने कभी हमारा तुम्हारा सोचा ही नहीं, ना फैमिली ने बताया कि क्या होता है। ये तो अब कुछ लोगों के मुंह से सुनने को मिलता है कि खान या मतलब सरनेम को देखा जाता है, मैंने नहीं देखा, ना मैं कभी जिंदगी में देखूंगी। मुझे प्यार ही इतना सबका मिला है, कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। तो मतलब उस सोच से आप ऊपर बढ़ चुके? मैं बहुत ऊपर हूँ। जैसे हमारा सुपरस्टार शाहरुख खान है ना, वो सब देखो, उनके घर में उनकी वाइफ नॉन मुस्लिम है, तो वो सारी चीजें करते हैं, तो तब भी लोग उन्हें मानते हैं ना, प्यार देते हैं। तो मैं भी सेट पे सारी चीजें करती हूँ, मैं अपने रिलीजन को भी मानती हूँ, उनकी भी रिस्पेक्ट करती हूँ और सबके रिलीजन की रिस्पेक्ट करती हूँ। इवन मैं सेट पे नारियल लेके मैं फोड़ती हूँ। हाँ भाई, तो आप फोड़ते हो मैं बोलती हूँ भाई हरियाणा की शेरनी हो, चीमी जारी लाओ नारियल दो, मैं खुद फोड़ती हूँ जाके, और वो भी एक ही बारी में? एक ही बारी में। हाँ, उनको लगता है, जब मैंने पहली बार फोड़ा था ना, एक ने बोला रूबा जी आप फोड़ो नारियल, 3-4 बार में फोड़ दोगे ना, उन्होंने ऐसे बोला, मेरी ईगो पे लग गई बात, और मैंने कहा अच्छा जी, मैंने एक ही बार लिया फोड़ दिया। उस टाइम से मैं थोड़ा बहुत फिर जिम भी करने लगी, अब तो बॉडी शॉडी बन रही है। देखो ये देखो ये तो वही, मतलब देखता हूँ मैं आपके सोशल मीडिया में, देखता रहता हूँ, जिम की वीडियो डालते हो आप। लेकिन आपके सुपरस्टार तो सलमान खान थे, आप 2-3 बार शाहरुख खान का नाम ले चुकी हैं, आप तो सलमान खान की फैन थी ना, तो सलमान खान से मिलने का? अरे मैं फैन हूँ, बिल्कुल फैन हूँ, हमेशा रहूंगी। देखो शाहरुख खान एक सुपरस्टार, एक सबसे बड़े नाम, देखो दोनों के बड़े नाम है, ठीक है, उनकी एक अलग रिस्पेक्ट है, अलग नाम है, उनका एक अलग है। तो एक सरनेम वाली बात आ गई ना, तो वही बोलते ना इंडस्ट्री का पूरा एक सबसे बड़ा सुपरस्टार, तो इसलिए मैंने एग्जांपल दिया। बाकी दोनों ही मेरे फेवरेट हैं। अच्छा, आपका तो मिलना भी हो गया सलमान खान से शायद? बस ऐसे ही लगा लो, जरूरी है क्या सारी बातें बतानी, अभी कुछ छुपा रहने दो। अरे तो हो गया, मेरे को पता चल गया था कि आप मिला एक बार। हाँ बस समझ लो ऐसे। तो फोटो वोटो तो बाहर नहीं आई फिर?
आ जाएंगी कुछ टाइम में। जरूरी है क्या उस टाइम की सारी चीजें तभी पोस्ट करो, नजर लग जाती है, पता है? हमें देना, हम एडिट में करती हूँ। हमें देना, आप हमें एडिट में लगा देंगे कि हरियाणा की ये मॉडल सलमान खान से ठीक है, मिल चलो गया है। आपको दूंगी पर्सनल, ठीक है, इसे शेयर मत करना। हाँ ठीक है, सिर्फ पॉडकास्ट में डालेंगे, बाकी कहीं शेयर नहीं करेंगे। रुबा जी, टिकटॉक से शुरू किया था आपने, मैंने खंगाला जब आपको, तो टिकटॉक से शुरू करके मतलब 3 मिलियन फॉलोअर आपके टिकटॉक पे थे, उसके बाद यहाँ तक का सफर कैसा रहा? मतलब शुरुआत में आप हिंदी सॉन्ग्स पे वीडियो डालती थी, सलमान खान के सॉन्ग ज्यादा होते थे इसमें हिंदी के, वहां से लेके फिर हरियाणा के गानों पे टिकटॉक बनाना, फिर इंस्टा, फिर मॉडलिंग, कैसा रहा सफर? मतलब मैं उस टाइम अपनी ट्रेनिंग कर रही थी, मैंने आर्किटेक्ट किया है, तो उसकी ट्रेनिंग करने जाती थी मैं, रास्ते में ऐसे ही बस फोन खोला और टिकटॉक उस टाइम चल ही रहा था, तो मैंने उस पर आईडी बना के ऐसी मैं वीडियो पोस्ट कर देती थी, मैं चलते चलते बना के पोस्ट कर दिया, ऑफिस जा रही हूँ, सामने ऐसे कैमरा रखा उसमें फ़ोन में और वीडियो बना के पोस्ट कर दी, ऐसे ही, क्योंकि मुझे पसंद था। मुझे ना बचपन से था कि मैं हीरोइन हूँ, लोग मेरे पास आए, फोटो वीडियोस करें, तो वो वाला एक प्लेटफॉर्म मिल गया था कि यहाँ हीरोइन बन सकते हैं, लिपसिंग कर सकते हैं, हमें बोलना नहीं पड़ रहा है लेकिन एक्टिंग कर सकते हैं। तो वैसे ही मैंने स्टार्ट किया, पता नहीं कैसी वीडियो वायरल हो गई, और कुछ ही टाइम में 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन ऐसा हो गया, पूरी सारी वीडियोस वायरल जाने लगी, लोगों को इतना प्यार मिलने लगा, रिलेटिव्स के ताने आने लगे। सब मिक्स चल रहा था, लेकिन लगे रहे। फिर वहाँ से जब वहाँ मैं फेमस हो गई टिकटॉक पे, 3 मिलियन, 30 लाख मायने रखते हैं, सब लोगों का प्यार मिल गया, थोड़ा सा आ गया था, हाँ भाई मैं कुछ हूँ, मैं डिजर्व करती हूँ, मैं भी बन सकती हूँ, ऐसा कॉन्फिडेंस आ गया था। फिर मेरे पास हरियाणा से काफ़ी सॉन्ग्स के ऑफर आने लगे जो नॉर्मल थे, टिकटॉक देख के ही? हाँ, टिकटॉक देख के। टिकटॉक पे मेरे पास मैसेज आते थे कि ऐसे ऐसे हमें अपने सॉन्ग में आपको मॉडलिंग करानी है। तो कुछ टाइम तो मैं ऐसे इग्नोर करती रही हूँ, वैसे इतने ताने मिल रहे थे रिलेटिव और सबके, तो मैंने कहा ये कैसे झेलूंगी, एक 15 सेकंड के वीडियो पे इतना सब लोग मेरे पीछे पड़ गए हैं, सॉन्ग देख के तो पागल ही हो जाएंगे। बिल्कुल। तो मैंने इग्नोर किया कुछ टाइम और बताया भी नहीं घर में। फिर पता नहीं और ज़्यादा ऑफर आने लगे कि मैम हमें आपके साथ सॉन्ग करना है, एक बार ऑडियो तो सुनो, एक बार आप मिलो हमसे, आओ एक बार मीटिंग करो। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा वैसे भी सबने जीना हराम कर दिया है, कुछ टाइम वैसे भी कर दिया है, लो अपनी मन की कर लेती हूँ, देखी जाएगी। फिर सोचा कि करते हैं, फिर किया फर्स्ट सॉन्ग, कुछ भी नहीं आता था, एक्टिंग कैसे करते हैं, चलते कैसे हैं, कैमरा यहाँ है, मैं यहाँ देख रही हूँ। ऐसा हो रहा था, हाँ, बहुत ज्यादा ऐसे होपलेस हो गई, कैसे कर पाऊंगी, देखने में तो इतना इजी लगता है टीवी में, बस चलो ऐसे एक्ट कर रहे हैं सब हो जाता, लेकिन ये क्या हो रहा है, मैंने कहा मुझसे नहीं होगा। फिर मैंने कहा जब इतना सुन के इतना करके आई हूँ ना, तो अपना बेस्ट देती हूँ, अच्छे से करती हूँ। फिर वो सॉन्ग शूट किया, फिर उस सॉन्ग के बाद तो मेरे को भी लग गया कि हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ, मुझे बनना है, अब वैसे भी टैग मिल गया है, हीरोइन बनना है। तो मैंने स्टार्ट किया, फिर उस सॉन्ग को देख के पूरे हरियाणा में रूबा 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 रूबा, फिर इतने सॉन्ग्स, इतने ऑफर, इतने मैसेजेस कि मैं खोल भी नहीं पाती थी पूरे। फिर कर दिया स्टार्ट। पहला शायद मोहतरमा सबसे बड़ा था, उससे पहले भी कोई गाना था? हाँ, मेरा सबसे पहले जो मैंने शूट किया था विक्की गाजला सर के साथ किया था मैंने, टीवी सलौरा का। हाँ, टीवी सलौरा। तो उसमें देख के फिर पूरे हरियाणा में रूबा खान आई है, वहीं से मेरे पास ऑफर आने लगे सॉन्ग्स के, और फिर मतलब वहाँ से आपने ये मानिए कि 300 मिलियन का गाना भी दिया है, 400 मिलियन का भी दिया है, अमित सैनी के साथ डायलॉग जो उनका बहुत हिट गाना है, संजय दत्त की चाल, मोहतरमा, अजय हुड्डा के साथ गाने, मासूम शर्मा के साथ गाने, मतलब एक से एक जो बड़े कलाकार है हरियाणा के, गुलजार के साथ इवन आपने गाना किया है। एक्सप्रेशन तो खैर बता रहे हैं आपके, लेकिन इतने कम टाइम में टॉप हरियाणा के कलाकारों के साथ रीच कैसे मिली? रीच मतलब मुझे पता ही नहीं चला ना कि लोगों ने मुझे इतनी जल्दी प्यार दिया ना। मैंने बताया ना, एंट्री कर दी हरियाणा में, बस ये सुनने को मिल रहा था रूबा खान आई है, कोई रूबा खान आई है। फिर मैं अपनी पूरी मेहनत लगा ही रही थी, शूट आ रहा था तो मैं करने जा रही थी, तो वहीं से लोग देख के वो कांटेक्ट कर रहे थे, मैम अपना नंबर शेयर करो, हमारा शूट है, हम अगले शूट में आपको बुलाएंगे। ऐसे धीरे धीरे फिर वो सॉन्ग भी मेरे पास आ गए, मैंने वो भी एम ही नॉर्मल सोच के करे, लेकिन ऐसे हिट हो गए, फिर तो फुर्सत ही नहीं मिली काम से। और बट मैंने हर काम ना बड़े कहते हैं ना शिद्दत
उससे किया है, शिद्दत से किया। वही पूरा। मेकअप तो मैं स्टार्टिंग से खुद ही करती हूँ। ड्रेसेस अगर वो बोलते थे मैं नहीं मैं लेके आऊंगी, मुझे पता है ना मैं किस में अच्छी लगूंगी, मुझे पता है ना मेरे पास कैसा मेकअप अच्छा लगेगा, तो मैंने खुद को ही सजाया और संवारा है और अपना फोकस सिर्फ काम पे। उस टाइम जब शूट करते तो पता होता था भाई ये अमित सैनी है, ये खासा लाचार है, ये अजय हुड्डा है जिसके साथ हम गाने कर रहे हैं, या फिर ये गुलजार है? उस टाइम आपको पता था कि ये इतने बड़े कलाकार हैं जिनको वो जो 5-5 7-7 साल से काम कर रहे हैं, हिट है, जब आप पहला गाना शूट करने जाती थी? तो मुझे स्टार्टिंग में मैं कुछ लोगों को ही जानती थी हरियाणा में, क्योंकि मैं बॉलीवुड लवर हूँ स्टार्टिंग से, तो हरियाणा को इतना नहीं देखती थी। बट कोई गाना फेमस हो जाता था, सपना मैम का तेरी आँखें काओ हट जाता हूँ पाछे ने, तो ऐसे ऐसे सॉन्ग मैंने सुने थे। अजय हुड्डा सर के भी सुने थे मैंने, उत्तर कुमार सर के, अंजलि राघव हो गई, सपना मैम हो गई, दिलेर घर के और भी हैं जो एक दो मैंने उनको कभी कभी जैसे देखा था, तो इनको मैं जानती थी, बाकी और लोगों को नहीं जानती थी। तो गुलजार छानीवाला के साथ भी एक गाना किया था रूपा जी, अभी आपने एक्सप्रेशन देखे मैंने आपके, एक गाना था लेकिन उस गाने में आपका नाम नहीं डाला कहीं भी, वो क्यों चीज हुई, नाम कट जाता है? गुलजार चन्नी वाला कौन? अच्छा वही जो एक आर्टिस्ट होकर दूसरे आर्टिस्ट का नाम नहीं देता, वही उन्हीं की बात कर रहे हो? आपने गाना किया था उनके साथ? हाँ किया था, रावण। हाँ, राधा रावण टाइटल था शायद उस गाने का। रावण, रावण नाम था उस सॉन्ग का। उससे पहले एक और सॉन्ग की डिमांड आई थी, छलिया सॉन्ग जो आया था। हाँ। तो मेरे पास कॉल आया था कि ऐसे ऐसे शूट है, आपको आना है। तो मेरा नेक्स्ट डे शूट था, तो वो मैं नहीं कर पाई। मैंने कहा ये तो नहीं कर पाऊंगी, और मैं किसी को टाइम टू टाइम धोखा तो नहीं दे सकती। अगर मैंने वहाँ कमिटमेंट की हुई है तो मेरे लिए वो मैटर करता है, या शूट किसी का भी हो। तो मैंने उस टाइम तो मना कर दिया था उनसे। फिर उनका नेक्स्ट कॉल आया कि रावण में ऐसे ऐसे रूबा को लेना है। तो मैं गई वहाँ सेट पे। तो एक होता है ना कि मेरी स्टार्टिंग थी, लेकिन मुझे बड़े बड़े आर्टिस्ट, मैंने सबके साथ में काम कर रही थी, तो वो सब लोग मुझे ऐसे मिलते थे एक फैमिली की तरह। अरे आओ रूबा, कैसे हो, सब ठीक है, ये बहुत अच्छा कर रहे हो, ऐसे अप्रिशिएट करते थे सब। लेकिन मैं वहाँ सेट पे गई, उन्होंने बोला कि आप बैठो यहाँ पे। वहाँ पे सामने गुलजार सर बैठे थे और उनके साथ में मतलब टीम के लोग। तो मतलब मैं वहाँ जाके बैठी हूँ ऐसे साइड में, ऐसे देखा भी नहीं, यूं ही लगी उसमें। भाई उनका क्या ही इंसान है। जब मन, फिर मैंने बोला हेलो सर, हेलो। मन का ये क्या है भाई, मैं किससे मिल रही हूँ? मन का ये इसी प्लैनेट का इंसान है ना, कोई जादू वादू दुनिया का तो नहीं, क्योंकि मैं तो इतने बड़े बड़े स्टार सबके साथ काम कर रही हूँ, और मैंने इतने बड़े बड़े स्टार बॉलीवुड में हॉलीवुड में सब देखे हैं, लेकिन ऐसा नेचर तो मैंने किसी का नहीं देखा। क्या ही इंसान है ये। उस टाइम मेरा मूड तो ऑफ हो गया था। फिर मैंने नहीं देखा उनकी फेस की तरफ भी, क्या है क्या नहीं। मैंने कहा भाड़ में जाओ, ऐसा नेचर नहीं होना चाहिए किसी का भी ना, किसी को छोटा बड़ा कभी नहीं समझना चाहिए। अब मैं हूँ, हमारा शूट चल रहा होता है, लाइटमैन अगर वो खाना ला के दे रहे हो, भूखे हैं ना, तो मैं आपने खा लिया, पहले आप खाओ। तो एक हमारी फैमिली है ना, वो हमारे लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारा साथ दे रहे हैं, तो सबके साथ एक नेचर रखना चाहिए ना। उन्होंने ना हाय ना हेलो, एक होता है ना, मेरी आर्टिस्ट है मेरे साथ काम करने जा रही है, एक पहले हाय हेलो होती है, फ्रैंक हो जाते हैं ताकि हम टेक करें तो एक्सप्रेशन अच्छे आए, एक फैमिली की तरह, हाँ हम लोग हैं साथ में। उन्होंने ऐसा कुछ करा ही नहीं। गुस्सा बहुत आया मुझे, मैंने भी इग्नोर कर दिया। फिर मैं वेट करती रही, रात के 10 बज गए, 12 बज गए, 3 बज गए, सुबह के 4 साढ़े 4 बजे वेट करते करते मैं रूम में वेट कर रही हूँ। कोई बात नहीं, कुछ नहीं, ना मुझे कुछ बताया कि ऐसे कोई टेक होगा। फिर आते हैं 4:30 बजे, सर्दियों का टाइम था कि आपका अच्छा, शूट शुरू ही नहीं हुआ मतलब? हाँ, 4:30 तक उनका टेक चल रहा था, बट मुझे सुबह 6 बजे बुला लिया सेट पे और बैठा के रखा पूरा दिन और पूरी रात। हाँ, बताया नहीं कुछ भी कि आपका कब टेक होगा। सुबह 4:30 बजे आते हैं कि आपका टेक है, चलो बाहर। टेक मेरा स्टार्ट हुआ, उन्होंने बोला, इतनी सर्दी थी ना वहाँ पे बहुत से ज़्यादा, तो सिरसा लोकेशन पे पूल का शॉट था कि आपको ना अपने पैर पूल में करके बैठने हैं और फिर यहाँ से चल के निकल जाना, यही टेक है लास्ट। मन का मैं ये करने आई हूँ क्या? मैं 30 दिन शूट कर रही हूँ बड़े बड़े स्टार के साथ, भाई मेरे को सॉन्ग में यही रोल है क्या? मूड तो मेरा खराब हो गया बहुत ज़्यादा, लेकिन मेरा एक नेचर है कि अगर मैं कहीं काम करने जा रही हूँ तो मैं वो कंप्लीट करके ही निकलती हूँ।
बाद की बातें बाद में हो जाती हैं। उन्होंने बोला कि ऐसे पानी में बैठना है। पहली बात तो मैं इतना गुस्सा थी ऐसा नेचर देख के, मैंने बोला मैं ये टेक नहीं करूंगी भाई, मैं क्यों सर्दी में अपने पैर खराब करूं। एक तो तुमने टेक सुबह के 4:30 बजे मुझे बुलाने आए हो और ऊपर से ऐसा टेक दे दिया। मैंने कहा मैं ये शॉट नहीं करूंगी, चेंज करो इसको। डायरेक्टर ने बोला नहीं करना पड़ेगा आपको। नहीं करूंगी, क्योंकि मूड तो पहले स्पॉइल कर दिया था ना मेरा सुबह ही उन्होंने ऐसा नेचर दिखा के। तो फिर गुलजार हैं जो, उन्होंने ही बोला कि कोई नहीं चेंज कर दो टेक। वो समझ गई नहीं करेगी टेक, चली जाएगी ये छोड़ के। फिर उन्होंने टेक चेंज किया। जब नॉर्मल चलना था, मुझे वॉक करनी थी, एक डायलॉग था उनका, तो जब जाके वो क्लियर हुआ। फिर मैं वो टेक करने के बाद अपने कपड़े पैक किए, अपने सीधा घर निकल गई। ना कोई हाय ना बाय, कुछ कोई मतलब नहीं, ना पेमेंट का। बाद में डायरेक्टर ने ही डाली है जो डाली है, बट उनसे कुछ नहीं। उस दिन के बाद जो बातें मतलब हर तरफ चलती हैं कि भाई एटीट्यूड, ईगो, सारी चीजें हैं उनमें, तो वो चीजें मतलब साथ में आपने हद से ज्यादा है, हद से ज्यादा। मैंने पूरे हरियाणा में किसी का इतना एटीट्यूड नहीं देखा। मतलब इसे एटीट्यूड नहीं, मैं तो इसे बहुत बेकार चीज बोलूंगी जो इंसान के अंदर कभी होनी नहीं चाहिए किसी के अंदर। हमारे हरियाणा में जो इतने बड़े नाम है, सबसे बड़ा नाम जो है, सबसे ज्यादा काम करे, सपना मैम, उनका मिलने का नेचर देखा है। मैं उनसे फर्स्ट टाइम मिली हूँ, वो सीधा ऐसे हक करती हैं, ऐसे रूबा कैसे हो, इतना नहीं लेकिन नॉर्मल अगर हमसे कोई पहली बार मिल रहा है तो हाय हेलो तो करना चाहिए। तो उनके साइड से वो भी नहीं था, अलग ही लेवल। पता नहीं, मुझे तो नहीं लगा इस दुनिया के इंसान है वो, उनको तो होना ही नहीं चाहिए यहाँ पे। लेकिन ऑडियंस में तो बहुत बड़ा नाम है गुलजार छानीवाला, उनके बहुत फैन है, उनके बहुत गाने हिट है। लेकिन मतलब आप तो एक को स्टार थी, उनके साथ में पूरा दिन काम करना था आपको, तो एक होता है भाई इंसान आए, कोई भी आएगा तो मिलेंगे, वो सारे लोग मिलते हैं। तो आप हम हर जगह जाते मिलते ही हैं लोग, तो मतलब लेकिन मैंने ये तो इग्नोर करना ही हो गया, एक तरह से इग्नोर हो गया बिल्कुल। और सेट पे मैंने देखा था, मेरे साथ नहीं, ऑलमोस्ट सबके साथ ही ये नेचर था। तो यही मेरे को अजीब लगा कि नहीं होना चाहिए। मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ, हम भी बहुत अच्छे से रहते हैं और सब भी काम कर रहे हैं, सबका नेचर देखा है मैंने, सब अच्छे से रहते हैं। तो ये बनता नहीं था इतने सीनियर आर्टिस्ट होने के बावजूद। नाम भी नहीं दिया फिर गाने में आपका? हाँ, फिर मैंने बोला कि नाम नहीं है। वो सामने से बोलते हैं उनका ना रूल है, वो किसी का नाम नहीं देते हैं। मैंने कहा क्यों नहीं देते हैं भाई, सब देते हैं, कितने बड़े से बड़े स्टार सब अपना साथ में जो आर्टिस्ट हैं उनका नाम सब देते हैं। नहीं, उनका रूल है। ठीक है, भाड़ में जाओ, अपना रूल अपने पास रखो, भाड़ में जाओ, ना मुझे काम करना ना कुछ, हो गया सो हो गया। तो ये वाला करके उनके साथ बिल्कुल टाटा बाय बाय। ये रूल, ये तो क्रेडिट खाना हो गया एक तरह से। क्रेडिट खाना हो गया ना, अगर उनका ही कोई क्रेडिट खाए, उनका सॉन्ग लेके उनका नाम ना दे और अपनी कंपनी पे पोस्ट कर दे, कैसा लगेगा? तो वही है, जब सब बंदों ने काम किया है तो क्रेडिट तो आप दोगे भाई, होना चाहिए ना, सबके लिए होना चाहिए। और अगर नहीं देना फिर लड़की को बुलाओ मत, काम है आप अकेले करो। लड़की कितना स्ट्रगल करके आती है सेट पे, है ना, कितनी मेहनत से आती है। लड़की क्या, लड़के इवन सभी मेहनत करते हैं, लेकिन तो उसका हक उसे मिलना चाहिए ना। पेमेंट ही हक नहीं होती है, नाम के लिए भी लोग काम करते हैं। अगर पेमेंट ही सिर्फ लेनी होती ना, तो पेमेंट बैकग्राउंड में बहुत लोग काम करते हैं, तो वो कर रहे होते। हम सब नाम के लिए तो सामने आ रहे हैं ना लोगों के, तो नाम तो चाहिए, और वही उन्होंने दिया नहीं। अमित सैनी के डायलॉग गाने में भी आपका नाम नहीं था, लाडू लाडू कह के मैंने बोरा बोरा खा गिरे, बहुत हिट गाना। हाँ, ऊपर नहीं था बट डिस्क्रिप्शन में था, दिया हुआ था उन्होंने। तो वही मेरी स्टार्टिंग थी, तो सबको लग रहा था छोटा आर्टिस्ट है, नहीं देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनको नहीं पता था ना रूबा खान। बट उसके बाद अब जितने भी सॉन्ग आए, सब पे नाम सबसे ऊपर होता है। तो ये मेरी कमाई है, मैंने अपनी मेहनत से कमाया है, तो उसमें कुछ इशू नहीं है। बट हाँ, दिया है उन्होंने नाम, ये नहीं कि बिल्कुल ही हटा दिया। तो गुलजार ने तो बिल्कुल ही हटा दिया, वहां तो है ही नहीं। अरे उन्होंने दिया ही नहीं, नाम तो नहीं दिया उन्होंने, तो हाय हेलो कुछ नेचर क्या ही, मतलब उनके बारे में तो बात ही मत करो, मूड खराब हो जाएगा मेरा। पूरे दिन ही कोई बात ही नहीं, मतलब पूरा दिन फिर आप रूम में रही? नहीं, पूरी रात रही? कोई नहीं, कुछ बात नहीं। शादी के बाद था ये शूट? उनकी शादी हो चुकी थी तब शायद? नहीं, शादी नहीं हुई थी तब तक। छलिया सॉन्ग में मैं जाने वाली थी, लेकिन वो जिनसे शादी हुई है वो आ गए थे जब मैंने मना कर दिया था सॉन्ग के लिए, तो तब शादी नहीं हुई थी। तब अच्छा, वो लोग मिले थे। अच्छा, वो पहली बार मिले थे उस टाइम शायद। अच्छा, तो सॉन्ग के बाद, छलिया सॉन्ग के बाद उनकी शादी वादी का मतलब प्लान? हाँ, उसके बाद ही प्लान हुआ था। रूबा जी, मॉडल्स सारी हरियाणा में बहुत सारी काम करती हैं, एक दूसरे के प्रति
कोई जलन वलन फील होती है भाई, मॉडल्स वॉडल्स एक दूसरे के लिए ऐसा फील होता हो भाई जलती हैं, जेलसी फील होती है आप किसी से, इवन इंडस्ट्री में लगता हो भाई ये मॉडल तो अच्छी नहीं है? देखो मैं तो नहीं करती जलन, मैं बहुत अच्छी हूँ, हम्म। दिल की भी, नेचर की भी, काम से भी, मैं हर चीज से परफेक्ट हूँ। मैं तो नहीं जलती हूँ किसी से, क्योंकि मैं इसलिए नहीं जलती, वजह है उसकी, क्योंकि सबकी ना जर्नी डिफरेंट होती है, सबके स्ट्रगल अलग होते हैं, सबका टाइम अलग होता है। कोई 4 साल पहले आया है, कोई 5 साल पहले आया, क्यों तो मैं उनसे क्यों जलूं, क्यों कंपेयर करूं? वो मेहनत कर रहे हैं ना, मैं उनको देख के इंस्पायर हो सकती हूँ कि इन्होंने मेहनत की तो मैं भी करूँ। तो जलने का तो कुछ बनता ही नहीं है। हालांकि बहुत है मॉडल जो जलती हैं मुझसे। एक आधा नाम आप लेना चाहेंगे? बदनाम हो जाएंगे। अरे नहीं ले रही। कर दो ना बदनाम। अरे छोड़ो। फिर भी कोई नाम का पहला अक्षर, कोई हिंट, मतलब कि भाई कोई किस्सा किसी शूट वगैरह पे कहीं पे कोई बातें आपके सामने आई हों, कुछ ऐसा? एस नाम है दोनों के। अच्छा। एस नाम से स्टार्ट है। ऐसे टिकटॉक को लेके आई हैं, जब मैंने टिकटॉक पे स्टार्ट किया था, टिकटॉक से आई हूँ मैं, तो उसको लेके मुझे शूट पे भी एक ताना मारा गया था किसी के थ्रू, तो वो याद है मुझे। और उसके पीछे भी मैंने बहुत सारी बातें सुनी हैं, टिकटॉक के कीड़े हैं, वहाँ से फेमस हो गए, ये वो ऐसे ऐसे, तो हैं एकदम। एस हाँ, Guess? एस नाम से स्टार्ट है, दूसरा भी एस से है जो जलन में देखती हूँ। अच्छा, दो है। तो गैस करो भाई, एस एस नाम। रुबा जी, काफ़ी चीज़ें ऐसी भी सुनने मिलती हैं, शॉर्ट्स में देख रहा था अभी कुछ दिन पहले, आई थी मेरे स्क्रोलिंग में आ गई थी, पॉडकास्ट की शायद वो है, लाइव की, कि एक मॉडल है अंशु राणा, उन्होंने बोला कि भाई जो मॉडल्स हैं वो पानी मार के आगे बढ़ती हैं, चाटुकारिता करके आगे बढ़ती हैं। तो ऐसा कुछ भी है कि भाई मॉडल्स ऐसे किसी से दब के या कुछ भी बोल लो उसको क्या आगे बढ़ती हैं, ऐसा कुछ है? पहली बात तो ये सोच बहुत गलत है। अगर आप एक हरियाणा के आर्टिस्ट रह चुके हो तो आपको ऐसे वर्ड्स यूज़ ही नहीं करने चाहिए, क्योंकि आप भी एक फैमिली से आते हो और लड़कियां भी फैमिली से आती हैं, और हमारे हरियाणा का इतना नाम है, पारिवारिक हमारा एरिया है, ठीक है, तो ऐसे वर्ड्स तो निकालने ही नहीं चाहिए, क्योंकि हर किसी के साथ सेम चीज़ें नहीं होती ना। और रही बात पानी मार के आगे जाने की, तो ये बात बिल्कुल गलत है। कोई पानी मार के कभी आगे नहीं जा सकता। मैं एक इंसान को पानी मार लूँगी, वो मुझे 1 सॉन्ग दे देगा, 4 दे देगा, 10 दे देगा, आगे टाइम तक तो मैं उसके साथ हमेशा काम नहीं कर सकती ना। मेरे अंदर टैलेंट होगा तो ही मैं अपने दम पे आगे जाऊंगी। तो इसमें पानी मारने वाली कहीं बात रही नहीं। अपनी मेहनत और टैलेंट के बेस पे ही जाया जाएगा आगे। और रही बात पानी मार के आगे जाने की, तो अमिताभ बच्चन है, उनके बेटे हैं अभिषेक बच्चन। अगर ऐसा ही होता तो आज वो अपने बेटे को सबसे ऊपर सुपरस्टार बनाते, किसी और को ऊपर नहीं आने देते। तो ये चीज़ें तो है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है ना, तो गलत है। और आप एक आर्टिस्ट हो के हरियाणा के ना, ऐसे आपको बोलना शोभा नहीं देता, आप नाम खराब करते हो ऐसा बोल के हरियाणा का। और भी लड़कियां, उनकी फैमिली, हमारा समाज क्या सोचेगा, हमारी इंडस्ट्री इतनी बेकार है, ऐसे लोग एक दूसरे का सहारा लेके ऊपर जा रहे हैं। नहीं जा रहे भाई, वो मेहनत कर रहे हैं, उनके अंदर वो टैलेंट दिख रहा है। तो ऐसा मत बोलो किसी के लिए, ये चीज़ है ही नहीं, सच ही नहीं है बिल्कुल भी। अभी कुछ सवाल हैं रुबा जी, आप एक एक लाइन के सवाल हैं तो आप बताइएगा। मैं एक नाम बोलूँगा, उनके बारे में आपको जवाब देना है। सपना चौधरी कंपटीटर या फिर इंस्पिरेशन? इंस्पिरेशन। क्यों? स्माइल आ गई उनके नाम से। बिल्कुल, मैंने उनके बारे में देखा है, यूट्यूब पे देखा है, सुना है, उनका स्ट्रगल भी देखा है अपनी आंखों से। बहुत मेहनत से यहाँ पे आए हैं वो, और कॉम्पिटिटर वो हो ही नहीं सकते, वो किसी का भी नहीं है। उनकी एक अलग ही जर्नी रही है, अलग ही स्ट्रगल रहा है, वो हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते। हमें तो बहुत फैसिलिटी मिल रही है, हमें 5 स्टार होटल मिलते हैं शूट के लिए, हमें सारी फैसिलिटी मिलती है। उन्होंने कितने जीरो से स्टार्ट किया था, अपनी मेहनत से अपना नाम कमाया है, तो वो तो इंस्पिरेशन ही हुई ना सबकी। और जो उनका नेचर है उसमें तो वाओ, लव यू है उनको तो। अंजलि राघव फेक या फिर फ्रेंड? अरे फ्रेंड है। फ्रेंड है, उनका एक फैमिलियर नेचर है मेरी तरह, तो ऐसे लगती है मैं अपनी सिस्टर से बात कर रही हूँ। हालांकि वो काफ़ी टाइम से काम कर रही हैं, सीनियर भी हैं, तो मैंने सोचा था मैं उनसे मिलूँगी, तो मैंने 1-2 बार उन्हें मैम मैम कह के ही बात की है। लेकिन जब हम थोड़ा सा फ्रैंक हुए, हमने बात की, जैसे मैं हूँ ना, अपनी मन की सारी बातें रख देना, अपनों की तरह बात करना, वैसे ही उनका नेचर है, तो
फिर मन ही नहीं किया उनको, मैम बोलेगा ठीक है आपस में फ्रेंड है हम ऐसी बात करते हैं देखा जाएगा। तो नहीं, बहुत अच्छे हैं, दिल के बहुत अच्छे हैं, हमारी Music- बहुत बनती है दोनों की। अच्छा, म्यूजिक कंपनीज फेयर या फिर बायस्ड? अगर आपका टाइम चल रहा है तो फेयर है, अगर आपका टाइम नहीं चल रहा है तो बायस्ड है। कोई एक डायरेक्टर जिसने आपको इग्नोर किया हो और वो अब भी लाइन में है, फील्ड में है, उनका कोई किस्सा, कोई नाम, कोई वाक्या? देखो स्टार्टिंग से मेरी ऑडियंस ने इतना प्यार दिया मुझे, और मैंने डे 1 से लेके मतलब 30 दिन मैंने शूट किए हैं, और उस 30 दिन में सोचो सब डायरेक्टर के साथ मैंने काम किया है, तो मौका ही नहीं मिला किसी को इग्नोर करने का। मुझे इतना प्यार मिला स्टार्टिंग से, तो मुझे किसी ने इग्नोर नहीं किया है, सब ने मिलकर काम किया है और सब साथ में है, इग्नोर में कोई नहीं है। म्यूजिक इंडस्ट्री में यहाँ पे लव रियल होता है या फिर सिर्फ शूट के टाइम तक होता है? सिर्फ शूट के टाइम तक। लव वहीं तक होता है, बस प्यार। हाँ, मैंने तो Relationship- देखा नहीं अभी तक किसी का ना रियल लव, देखा नहीं, वो शूट के टाइम तक ही होता है। ठीक है, एक फैमिली की तरह मिलते हैं, हंस बोलते हैं, हाँ तू मेरी दोस्त है मैं तेरा दोस्त हूँ, घर जाके सब भूल जाते हैं, अगले शूट पे निकल जाते हैं, मैसेज का रिप्लाई भी नहीं करते हम एक दूसरे को, तो सेट पे मिलते हैं तो वही फैमिली की तरह मस्ती करते हैं, बाकी वहीं तक रहता है। वो वाला लव नहीं, दूसरा वाला लव, मतलब जो हीरो हीरोइन के बीच में होता है, अच्छा, बैक कैमरा, मतलब क्या सच में प्यार व्यार शूट पे हो जाता है या शूट तक ही रहता है, रियल में भी होता है उसके बाद कंटिन्यू होता है रिलेशन? वैसे मैंने अपनी नज़रों से अभी रियल लव किसी का देखा नहीं, जिसे लव बोलते हैं ना, वो नहीं है। ठीक है, चल रहा है जिसका जो चल रहा होगा, बट अभी रियल लव किसी में भी नहीं देखा मैंने। शूट तक देखा हो किसी को? इक्का दुक्का देखा है बट वो पता चल जाता है, ठीक है बस। कौन इक्का दुक्का? मतलब सबके नाम मेरे मुंह से निकलवा लो, नहीं भाई सब्जी बिगड़वानी है क्या मेरी? अरे नहीं, बिगड़वाने क्या। अभी एक कटोरा मेरे हाथ में है रूबा जी, पिछले 1 साल से दे रखा है लोगों ने। इसमें कुछ पर्चियां हैं, इसमें से आपको एक नाम निकालना है, जिसका भी नाम निकलेगा आपको मिमिक्री करनी है उस आर्टिस्ट की। मुझे मिमिक्री आती नहीं। या फिर आप उसका एक सीक्रेट बता देंगे जो किसी को पता ना हो, जैसे अभी आप नाम लेने वाली थी, आपने लिया नहीं, तो एक जिसका भी नाम निकलेगा उसका आपको। मुझे सबके सीक्रेट कैसे पता होगा? चलो ट्राई करती हूँ, मिमिक्री तो नहीं आती है मुझे। वही करनी पड़ेगी, देखो ऐसे कैसे बोल सकते, एक ही उठानी है। किसका उठा लिया? आपको दिखाना है नाम? हाँ हाँ, और क्या, वरना तो आप कुछ भी बोल देंगे। अंजलि 99। अरे भाई अंजलि 99 का निकला है, इनका क्या करूँ मैं? चलो थैंक गॉड लड़की का ही निकला है। हाँ, लड़के का निकल जाता तो क्या ही करते। इनका कोई किस्सा, या फिर आप अंजलि 99 की जगह मैं एक वो दे देता हूँ, आप अंजलि राघो का भी बता सकती हैं। ऐसा एक सीक्रेट जो किसी को ना बताओ, जो सिर्फ आपको पता है, क्योंकि आपने भी बोला कि वो आपकी अच्छी फ्रेंड है, तो आपके पास तो बहुत किस्से होंगे। एक बताती हूँ जो किसी को नहीं पता। कुछ अच्छा बताना जो वायरल हो। एक मतलब एक छोटी सी स्टोरी है, ठीक है, वो बता देती हूँ। तो वो हमें पता है क्योंकि हम साथ में थे। तो हमने प्लान किया एक दिन मिलने का कि रूबा चलो घूमते हैं। मैंने कहा चलो घूमते हैं साथ में, हम चले गए। तो हमारा प्लान था कॉन्ट्री कर लेंगे, साथ में जो खर्चा आएगा पूरी मौज लेते हैं, आज क्लब वगैरह चलते हैं। तो हम चले गए वहाँ पे। फिर एक डायरेक्टर का कॉल आता है, वहीं से हैं, चंडीगढ़ में ही थे हम, कि आप इस क्लब में नहीं जाओ, आप इस वाले में जाओ, मेरे नोन है, आपका टेबल वगैरह सब बुक है, आप अच्छे से एंजॉय करो। हम सारी लड़कियां थे, हम वहाँ चले गए। हम तो खुला खर्चा कर रहे हैं, पूरी मौज ले रहे हैं, डांस वांस कर रहे हैं पूरा। माइंड में यही था ना, उन्होंने बुक किया है तो या तो हमारा कुछ डिस्काउंट करवा देंगे या पे कर दिया होगा, क्योंकि अगले दिन ही उनके साथ हमारा शूट था। अच्छा था उनके साथ सब, ठीक है। और फिर क्या हुआ, हमने पूरा एंजॉय वगैरह किया। मैंने कहा बिल मंगा लो, बिल मंगा लिया। तो आया, मैंने कहा पे हो गया होगा, तो 0 दिखा रहा होगा। मैम आपको पे करना है। मैंने है हमें क्यों पे करना है भाई, हम क्यों करेंगे, हमें अगर पे ही करना होता तो हम दूसरी जगह जाते, अपना डिस्काउंट वगैरह करवाते, अपनी नॉन जगह जाते। मन को उन्होंने बोला था टेबल बुक है आपका, सब कुछ आप इंजॉय करो जाके। अब वो मेरी तरफ देखे अंजलि, मैं उनकी तरफ कितना बिल बना था? 16 साढ़े 16 कुछ का बना था। हम थे, उनकी सिस्टर थे, हम 4-5 लड़कियां थे। तो हम तो एक दूसरे का ऐसे देखे, हंसे एक दूसरे को। देखो मैंने कह रूबा क्या करें, हमने तो ऐसा सोचा ही नहीं था।
मन के यहाँ तो झंड हो गई पूरी पूरी वाली। पैसे नहीं देंगे तो बर्तन धोने पड़ेंगे हमें, भाई पैसे देके जाने पड़ेंगे। उस डायरेक्टर को कॉल किया, मैंने कहा चलो कुछ तो डिस्काउंट तो करवा दे, अगर बिल पे नहीं किया, कॉल ही ना उठाए वो हमारा। मैंने ये लो भाई, फिर हमने क्या करा वहां से तो थोड़ा बहुत मुंह बन गया, गुस्सा आ गया। मैंने चलो पे कर देते हैं, अपना जो था बैलेंस हमने कर दिया सबने मिलकर, इकट्ठा करके किया वहाँ पे? हाँ, और क्या, अकेले थोड़ी करूंगी भाई, मैं क्यों फंसू, सब दो एक एक करके सबसे ले लिए पैसे। फिर रास्ते में इतना हंसे हैं हम, इतना हंसे हैं। मैंने कहा ये आज क्या हो गया, मैंने जिंदगी में कोई बोलेगा ना तुम्हारे लिए टेबल बुक है, तुम जाके एंजॉय करो, कभी नहीं करना। मैंने कहा खुद अपने पॉकेट में लेके चलेंगे, अपने माइंड से घूमेंगे। रूबा जी क्या हिस्सा है? 3-3 हजार रुपए हिस्से आए होंगे, बताओ। 5 लोग थे, 15,000 का बिल बना। माइंड तो हमारा कुछ और था ना, फ्री में मौज काटेंगे वो वाला था ना, वो तो हुआ नहीं। फ्री में मौज का था ये तो उल्टी पड़ गई कहानी, मतलब उस दिन उल्टी पड़ गई वही। अब यकीन नहीं करना किसी पे अच्छा, उसके बाद ये हो गया। हाँ। रूबा जी, सपना चौधरी का नाम आप ले रही थी अभी, तो अंजलि जी का तो नेचर पता ही है मुझे, बहुत बढ़िया है उनका नेचर। सपना जी से आप जब पहली बार मिली तो आपने एक वीडियो पोस्ट किया था अपने सोशल मीडिया पे कि पहली बार मिलके बहुत अच्छा लगा, और मैम से 15-16 साल का एक्सपीरियंस मैंने जान लिया कुछ टाइम में। क्या बात हुई सपना जी से पहली बार जब मिले? हाँ, हमारा शूट था चंडीगढ़, और मैम का भी उसी सेट पे उनका अलग शूट चल रहा था, उनका और खेसारी लाल का, मेरा अलग चल रहा था। तो मुझे पता चल गया था कि वो भी टेक करने जा रहे थे, मैं भी, तो ऐसे देख लिया था कि हाँ सपना मैम आई हुई है, तो पसंद तो मैं उन्हें करती हूँ। और हम मैं उनसे फर्स्ट टाइम ही मिली थी, तो मेरा मन था कि मैम से मिलूंगी ज़रूर मैं। अभी तो शूट चल रहा है, पैकअप के बाद वो भी फ्री हो जाएंगे, मैं भी। तो हमारा पैकअप हो गया, तो फिर मैंने बोला मुझे मैम से मिलना है, अपने डायरेक्टर से। तो उन्होंने बोला कि रूबा ऐसे मिलने के लिए बोल रही है, अरे बुलाओ ना रूबा को, बुलाओ ना। मुझसे ज़्यादा उनका मन था कि नहीं मिलते हैं, क्योंकि काम करते करते मुझे भी 1-1.5 साल हो गया था, तो नाम तो सुन लिया होगा उन्होंने भी। तो फिर मैं उनके पास गई, उन्होंने जाते ही मुझे हक कर लिया, सीधा बोला तुम बहुत अच्छा कर रही हो, और ऐसे आर्टिस्टों की ज़रूरत है हमारे हरियाणा को, अच्छे से मेहनत करती रहो, बहुत आगे जाओगी, गॉड ब्लेस यू। उन्होंने जाते ही मुझे ब्लेसिंग्स दी, और इतने प्यार से मुझसे बात की। फिर मैंने उनसे पूछा मैम आपको कितना टाइम हो गया है हरियाणा में? तो उन्होंने बताया कि मुझे 15-16 साल होने वाले हैं। तो मैंने कहा आज मुझे ये एक्सपीरियंस भी मिल गया कि 15-16 साल वाला आर्टिस्ट जो ऐसे मिल रहा है, एक जिसने स्टार्ट किया न्यू आर्टिस्ट से। तो मैंने कहा ये चीज़ मैं हमेशा याद रखूँगी लाइफ में, कि चेंज नहीं होना है, जो नेचर है उसी नेचर के साथ चलना है, जैसे मैम आज हैं। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, हम्बल होना चाहिए कलाकार को, बहुत ज़रूरी है। मैंने उनसे बहुत चीज़ सीखी, मेरे अंदर थी पहले से, बट उन्हें देख के मुझे और कॉन्फिडेंस आ गया कि ऐसे ही रहना है। रूबा जी, आपने अजय हुड्डा जी के साथ भी बहुत काम किया है, उनके साथ भी काफ़ी गाने, और एक गाना बड़ा हिट है आपका, और वो गाना विवादों में भी आया था, कालिया मुराद गाना आया था, उस पर 120-140 मिलियन व्यूज़ हैं शायद अभी। लेकिन उस टाइम उस गाने पे विवाद बना था कि भाई उस गाने पे एक दिन के 10-12 मिलियन व्यूज़ रोज आ रहे थे। पहले 7-8 दिन 10 दिन ऐसा हुआ कि उस पर रोज 10 मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं। हाँ, बहुत सारी बातें चली थी, क्या हुआ था उस टाइम, क्या बात हो रही थी अजय हुड्डा से? हमारा सॉन्ग आया था, वो सॉन्ग बहुत ही प्यारा है, और वो ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं पता कंपनी ने प्रमोशन करवाया नहीं करवाया है, वो उनको ही पता है। बाकी वो सॉन्ग ऑलमोस्ट सबने सुना है, अगर पूरा प्रमोशन ही होता तो वो लोग सुनते नहीं। आज भी हम शोज़ में जाते हैं, उससे इतना नाम मिला है मुझे भी, हम उसे परफॉर्म करते हैं तो हमसे ज़्यादा लोग वहाँ डांस कर रहे होते हैं, तो उस सॉन्ग का भी बहुत क्रेज़ है। बाकी प्रमोशन करवाया नहीं करवाया, तो इतना बड़ा प्रमोशन करवाने के लिए भी दम होना चाहिए, तो पूरा उन्होंने भाई अपनी तरफ से किया है, तो मैं तो खुश हूँ। मतलब बातें चल रही थी कि 100 मिलियन व्यूज़ का प्रमोशन है। अच्छा, 140 मिलियन व्यूज़ में से 100 मिलियन व्यूज़ का प्रमोशन है। दिल्ली के 10 मिलियन व्यू आ रहे हैं, शाम को देख रहे हैं गाना 20 मिलियन है, सुबह को उठ रहे हैं गाना 30 मिलियन है। अच्छा, हाँ हो रहा था, अब मेरे पास वो कोलैब आया जा रहा था उनका। हाँ। तो मुझे तो बड़ी खुशी हो रही थी, अब भी खुशी है। आपको कोई दुख है क्या? नहीं, दुख नहीं। 100 मिलियन हो 500 मिलियन हो, हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है। तो भाई वो उनकी थिंकिंग है, उन्होंने क्या किया क्या नहीं। बाकी मेरी नज़रों में तो ये लोग हर किसी ने वो गाना सुना है, और गाना बहुत अच्छा है। प्रमोशन थोड़ा बहुत सभी करते हैं, बड़े बड़े कोई भी सॉन्ग, अब तो नॉर्मली कोई भी सॉन्ग उठा लो पहले प्रमोशन से स्टार्ट करते हैं, उन्होंने भी किया। उनकी जेब में ज़्यादा दम था, उन्होंने ज़्यादा कर लिया, और लोगों की जेब में कम दम होता है वो कम करते हैं, बाकी करते सब हैं।
अच्छा रूबा जी, दम की बात है, जेब में दम, तो फिर ये तो चलो हिट कलाकार, इनके पास पैसा है, कंपनीज है, नए जो बंदे आएंगे वो क्या इसमें दब नहीं जाएंगे क्योंकि उनके पास उतना पैसा ही नहीं होता? वो 50,000 लाख 2 लाख रुपए अपने प्रोडक्शन पे लगाएंगे या फिर बाद के प्रोडक्शन में लगाएंगे, बाद में प्रमोशन पे लगाएंगे, मतलब पोस्ट प्रोडक्शन पे लगाएंगे? देखो मेरी नज़रों में तो ये है कि प्रमोशन थोड़ा बहुत सब कराते हैं, लेकिन सॉन्ग खुद वायरल हो जाते हैं। वो एक अच्छा सॉन्ग लगा लो, किस्मत लगा लो, तो इसका मुझे इतना आइडिया नहीं है भाई, जिसको जितना कराना है वो कराओ, बाकी जिसका जो चलना है वो चल ही जाता है। और ना चलने वाला चाहे कितना ही करा लो उसे प्रमोशन, उसे कोई गाने को किसी ने सुना ही नहीं है और वो बैठा 100 मिलियन पे है, तो उसका क्या फ़ायदा। आपने एक भोजपुरी गाना भी किया था रूबा जी? किया था, हरियाणा एक में? नहीं 2-3 किया है मैंने, 2-3 किया है। अभी आने वाले हैं। अभी एक आया था बेबी नाचेगी, हाँ, उससे पहले भी आए हैं 1-2 के साथ, तो किए हैं। और कुछ पंजाबी गाने भी आपने किए हाँ, हैं, परमेश शर्मा के साथ आपने काम किया है। हाँ जी, उनके साथ भी तो किया। आप काफ़ी वेरिएशंस ट्राई कर रही हैं हरियाणा से अलग भी छोड़ के। हाँ हाँ बिल्कुल, और मैं हमेशा करूँगी क्योंकि मुझे एक अवार्ड मिला था वर्सेटाइल रूबा खान, जो हर एक्ट को कर सकती है। तो मुझे एड मिले, मूवी मिले, भोजपुरी मिले, पंजाबी मिले, मैं सब ट्राई करना चाहूँगी, मैं हर फील्ड में काम करना चाहूँगी। डिफरेंस कितना रूबा जी हरियाणा में और भोजपुरी और पंजाबी गाने के शूट्स में और वहाँ की चीज़ों में? देखो पहले तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता था, बट अभी क्या है, सब लोग अच्छा कर रहे हैं, वीडियो पे काम कर रहे हैं, सिलेक्टेड कर रहे हैं, टीम अच्छी है, टीम वर्क अच्छा है, तो जो मेरे गाने शूट हुए हैं वो अच्छे लेवल के शूट हुए हैं, तो सबका लेवल अच्छा है, हरियाणा का भी, भोजपुरी का भी, पंजाब का भी, सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं। मैं एक नाम बोलूँगा, रूबा जी भी एक एक नाम बोलूँगा, तो उसमें आपको बताना है कि डेट करेंगे या फिर इग्नोर करेंगे या फिर फ्रेंड जोन। अच्छा, डेट भी करनी है? हाँ, किसको डेट करेंगे, किसको इग्नोर या किसको फ्रेंड जोन? ठीक है, अजय हुड्डा। फ्रेंड जोन। सबका फ्रेंड जोन नहीं बोलना है। अरे भाई जो फील होगा वही तो बोलूँगी ना, बहुत अच्छे फ्रेंड है मेरे। अच्छा, दिलेर सिंह खरकिया। फ्रेंड जोन। मासूम शर्मा। फ्रेंड जोन। कुलदीप कौशिक केडी। फ्रेंड जोन। गुलजार शानीवाला। इग्नोर। अमित सैनी रोहतक। फ्रेंड जोन। खासा आचार। फ्रेंड जोन। अरे तुम्हें कोई डेट वाला भी आएगा? सलमान खान नाम लो। सलमान खान की सलमान खान भाई, वो मैं क्या हरियाणा को कर लेंगे डेट। सलमान खान को कर लेंगे। मतलब मैं भी रिस्पेक्ट करती हूँ, वैसे वाली डेट नहीं, बट हाँ उनसे मिलना ही बहुत बड़ी बात है, तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, रोहित लांबा। इग्नोर। नहीं। अच्छा, डेट ऐसे करके? हाँ, डेट पे ही तो बैठा है। अरे यार, ऐसी डेट बात ही है मत मेरे बोलो। लिए। ये शूट पे मैं बहुत शरीफ हुई, डेट ही है मेरे लिए। अच्छा, ये डेट है। हाँ। रूबा जी, आपके फैमिली फंक्शंस में काफी आपको हमने डांस करते हुए देखा है, पुरानी वीडियोस मैंने देखी आपकी, तो महिलाएं बैठी हुई हैं, बीच में आप नाच रही हैं। ऐसे ऐसे शौक अब भी हैं आपको फेमस होने के बाद भी? अब और ज्यादा है। अच्छा। पहले तो लोग इतना याद नहीं करते थे, अब तो मम्मी पापा से रूबा आ रही है ना, रूबा आ रही है ना, रूबा चाहिए सबको। और अब तो मैं ज़्यादा मस्ती करती हूँ क्योंकि लोग भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, पहले से भी बहुत ज़्यादा। अच्छा। तो फुल मस्ती करती हूँ मैं, आज भी ऐसी और मैं हमेशा ऐसी ही रहूँगी। मैं आपके रील्स में से कुछ निकाल के लेके आया हूँ कमेंट सेक्शन, मैंने पढ़ा, आपका बहुत मेहनत करी मैंने, सारी अच्छा। रील्स खंगाल डाली। शुक्रिया। एक तो आपने 1800 रील्स डाल रखी है, मैंने सबके कमेंट पढ़े, उसमें से कुछ कमेंट मैं उठा के लेके आया हूँ, तो वो कमेंट्स हैं लोगों के, आप जवाब देना उन कमेंट्स के। एक भाई साहब ने कमेंट किया है कि, सॉरी बहन जी हैं ये, वैसे बहन जी बोलना तो नहीं था, खैर लेकिन वो किया। बहन जी ने कमेंट किया है कि आप सच में इतनी गोरी हैं रूबा जी, या फिर कोई कमाल फिल्टर लगाया है? क्या करूँ, लोग इतना प्यार देते हैं, अपने आप ग्लो आ जाता है। लेकिन रूबा जी फिर भी आप कुछ करती हैं फेस पे? नहीं, कुछ नहीं, बस लोगों का प्यार है। मेरी फैमिली माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, तो मैं उनका ही दाना हूँ। तो आपकी एक जिम वाली वीडियो पे कमेंट आया है जिसपे आप रनिंग कर रही हैं ट्रेडमिल पे, शायद कमेंट आया भाई साहब कि भागते भागते मासूम शर्मा के घर पहुंच जाओ, क्या पता कुछ मिल ही जाए गिफ्ट में। गिफ्ट में? अच्छा, उन्होंने इतने बड़े बड़े गाने मुझे दिए हैं, मुझे कास्ट किया है, ये सबसे बड़ा गिफ्ट है मेरे लिए, और मुझे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सबने मुझे ऐसे ही प्यार दे दिया है मेरी मेहनत को देख के।
चंबल के डाकू, शार्प शूटर, इतने सारे सॉन्ग है जो हिट है। और बाकी भागने की बात कि घर जाना पड़ेगा, वो मैं उनके जा चुकी हूँ। उनके बेटे का प्रोग्राम था, उस दिन मेरी ईद थी। मैं ईद अपने घर पे मना के थोड़ी देर फिर मैं सीधा उनके घर गई हूँ, पहली बार ईद को छोड़ के। तो उन्होंने इतने प्यार से बुलाया, तो वहीं हमारा इतना बॉन्ड है, ठीक है। और दूसरा मेरा बर्थडे हुआ तो वो आए इतनी दूर से, तो हमें भागने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों में प्यार और बॉन्ड, रिस्पेक्ट इतनी है कि हम बोल के ही चले जाते हैं। ये शायद इसलिए क्या भाई साहब ने कि वो अभी एक लड़का गया था, उनका फैन जो था, चलते चलते गए थे ना, वो उनको बाइक गिफ्ट में दे दी थी मासूम भाई ने। अच्छा, तो इसलिए शायद इन्होंने लिखा कि आप भागते हुए ट्रेडमिल पे भाग रहे हैं, इससे अच्छा सीधे सीधे भागिए, मासूम शर्मा के घर पहुंचेंगे। देखो मुझे जो देगा ना, हाँ। वो मेरी ऑडियंस, जनता है। मुझे सबका प्यार चाहिए, बाकी मेहनत और कमा सारी चीज़ मैं खुद लूँगी। और मेरे पास शुक्र है ऊपर वाले का और सबकी दुआओं से सब कुछ है। तो मुझे कुछ नहीं चाहिए लोगों से नहीं चाहिए, ऊपर वाले से चाहिए बस। एक भाई साहब का कमेंट है रूबा जी कि आपकी रील देख के ऐसा महसूस होता है कि आपकी झील सी आंखों में डूब जाऊं। डूब जाओ शर्म आ गई। बताओ। डूबो मत, मुझे देखो, देखते रहो हमेशा। और ये दुआ करो ऊपर वाले से कि रूबा दिखती रहे हमेशा, बस ऐसे ही खूबसूरती। तो बस डूबना नहीं है। आपकी आंखें हैं इतनी खूबसूरत रूबा जी, तो लोग मतलब वो बोल देते हैं। शुक्रिया। ये मैंने नहीं लिखा, वो कमेंट है आपके उसमें। तो उनके लिए बोल रही हूँ, आपको कौन बोल रहा है? नहीं, मैं उसकी सोचा मैं भी ऐसा कुछ बोल दूं। खैर ये तो हमारी ये सर्च करते हैं। एक कमेंट है रूबा जी की, अगर नियत में खोट ना हो तो एक लड़की से अच्छा दोस्त कोई नहीं हो सकता। बिल्कुल सच है। लड़की भी ऐसे होते हैं, लड़के भी ऐसे होते हैं, सब इक्वल है। अगर किसी की सोच अच्छी है तो वो अच्छा ही रहेगा हमेशा, और जिसकी नहीं है वो ऐसे ही रहेगा। तो हम आजकल ना ऐसा माहौल चल रहा है, सब इक्वल है, लड़की लड़का सब इक्वल है, सब कांड सेम कर रहे हैं, नाम सेम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो इस धरती पे सब सेम है। आजकल मतलब कांड भी सेम कर रहे हैं। वही सब सेम चल रहा है। मतलब रूबा जी, लेकिन उसकी फिल्म की डायलॉग भी है कि लड़का और लड़की दोस्त नहीं हो सकते। सच है वैसे। अच्छा। मतलब कुछ लोगों में होता होगा, लेकिन मेरे साथ नहीं हुआ। मैं दोस्त बनाने की सोचती हूँ, उनको पता नहीं क्यों थोड़ा सा प्यार हो जाता है। फिर ठीक है भाई, फिर दूर से आए लो, ठीक है। तो वो वाली चीज़ है। आपको प्यार हुआ है रूबा जी कभी किसी से? मुझे हुआ है, लेकिन बताऊंगी नहीं। ये तो गलत बात है। थोड़ा बहुत कुछ, कोई वाकया, कोई हिंट आप देना चाहें? हिंट तो नहीं, टाइम आने पे, जैसे प्रोग्राम में आपको खाना खिलाया ना, वैसे ही खिला के तब बुलाऊंगी, तब दिखाऊंगी। फ्री में नहीं, ठीक है। मुंह मीठा कराऊंगी आपका, तब बताओ। अरे मैं तो यहीं पे मान लूंगा, मुंह मीठा हो गया मेरा। चलिए दूसरे तरीके से पूछता हूँ, घुमा के थोड़ा सा। इंडस्ट्री से है या फिर बाहर से? नहीं, इंडस्ट्री से नहीं है, ना कभी होंगे। अच्छा, इंडस्ट्री से ना कभी होंगे। इंडस्ट्री में कभी आपको ऐसा किसी से इश्क मोहब्बत कभी नहीं हुआ कि भाई क्रश बोलते हैं जिसको, कोई पसंद आ जाना इंडस्ट्री में कोई? नहीं, सबको रिस्पेक्ट की नज़र से देखा है कि बस इंस्पायर होना है, इन्होंने इतनी मेहनत की है तो मुझे भी करनी है इनके जैसी, और ऊपर जाना है। तो उस वही नज़रिए रहा है, और सबके साथ एज अ फ्रेंड, हाय हेलो, बस ये चीज़ें हैं। वैसे नज़र से कभी नहीं देखा। अच्छा, तो प्यार वाली नज़र तो मेरी एक पे ही जाएगी, हर किसी में नहीं। ये दिल एक के लिए है बस। ओए होए। तो शादी का कब का प्लान है वैसे? कब हम आएंगे, मतलब फिर से खाना वाना खाने आपके वहाँ? अच्छा, शादी का प्लान नहीं है, बाकी कुछ वैसे पार्टी करेंगे तो फिर जरूर बुलाऊंगी सबको दोबारा से। अच्छा, अभी प्लान नहीं है मतलब? नहीं, अभी प्लान नहीं है। अच्छा चलो, ऑडियंस के लिए पूछ रहा हूँ भाई, मेरा तो कुछ है नहीं, थोड़ा सा और घुमा के पूछ लेता हूँ। पूछूं घुमा के या ना पूछूं? हाँ पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, डरती थोड़ी हूँ किसी से। अच्छा, हाँ जी। तो थोड़ा सा घुमा के पूछ लेता हूँ रूबा जी, मैं अब बताएंगे तो नहीं खैर, लेकिन कोशिश करने में क्या ही जाता है। हाँ बिल्कुल, मुझे भी बहुत अच्छे से आता है घुमाना। अच्छा, घुमाना आता है आपको रूबा जी? मतलब वो काम क्या करते हैं, मतलब बिजनेसमैन है, जॉब में है कोई? अच्छा, मतलब एक ही टॉपिक पकड़ लिया है क्या? अभी नहीं, अभी मेरे काम पे ध्यान है। अच्छा चलो ठीक है, छोड़ो, हम नहीं पूछते। कोई दो लाइनें अगर उनके लिए आप बोलना चाहें, मतलब कोई शायरी, कोई लाइनें अगर आपके दिमाग में भी हो, कोई अच्छी सी कुछ बातें। दिल की बात बोलूं? हाँ। उन्हें देखा तो ऐसा लगा एक इंसान भी पूरी कायनात हो सकता है। आए हाय, बहुत बढ़िया।
मतलब उसी इंसान में पूरी पूरी कायनात दुनिया ही दिख गई आपको। दो बहुत है बढ़िया। एक है। रुबा जी एक सवाल एंड में पूछ लेता हूँ कि आप जब सेट पे होती हैं, शूट पे जाती हैं, तो आपके साथ बाउंसर बहुत रहते हैं, मतलब ये सबके सवाल रहते हैं, शिकायतें रहती हैं जो सेट पे बंदे होते हैं। मैं शिकायत ही बोलूंगा, जो मैं रियल ही पूछता हूँ। होती है शिकायतें, हाँ। है ये रियल है। मतलब कि भाई क्या रुबा जी हो गई, 2-3 बाउंसर लेके आ रखे हैं, ठीक है भाई सारे होते हैं स्टार, बाउंसर क्यों रखती हैं आप साथ में सेट पे? एक सेट पे एक स्टोरी मैं बताती हूँ। वैसे तो उससे पहले मेरी फैमिली ने बोला है कि आप काम कर रहे हो, आपको अगर 10 रुपये मिल रहे हैं तो सोचो 8 मिल रहे हैं, 2 लोग अपनी सेफ्टी के लिए साथ में रखो। फैमिली का कोई ना कोई रहता है, बट कहते हैं ना ड्राइविंग के लिए अलग, थोड़ा सेफ्टी के लिए अलग। 24 आवर्स अगर आप काम कर रहे हो सेट पे तो कोई खड़ा होना चाहिए, कोई सामने से ऐसे छू के भी ना निकले। एक वो होता है ना, एक सेफ्टी के लिए, वो मुझे भी लगता था। बट उस टाइम मेरे साथ एक ड्राइवर ही था उस दिन, और हमारा शूट था सोनीपत साइड। तो उस दिन पता नहीं कोइंसिडेंसली क्या हुआ, जो मेरे साथ में और लोग भी जाते थे ना, उनको सबको काम पड़ गया, इधर उधर सब हो गए, और शूट मैं कैंसिल नहीं कर सकती थी, काम आ गया था। तो मैंने कहा कोई नहीं, ड्राइवर है अपना, निकल जाते हैं। हम चले गए, ड्राइवर वैसे ही सूखा मरा सा, ठीक है। वहाँ पहुँच गया सेट पे। तो वहाँ हमारा शूट स्टार्ट हुआ, तो एक रिजोर्ट था, शूट स्टार्ट हो गए तो वहाँ का ओनर भी वहीं आ गया था शूट पे ही। तो जैसे हमारा शूट स्टार्ट हो रहा तो ओनर ने जैसे पता चला कि हाँ रूबा खान आई है, तो वो मिलने आ गए। जब तक वो नॉर्मल थे, आगे उन्होंने सीधा मेरे साथ फ़ोटो शूट कराया कि मैम एक फ़ोटो करा ले। मैंने हाँ सर बिल्कुल करा लो। हो गया। 2 घंटे बाद जैसे इवनिंग होने लगी, फिर पता नहीं क्या उन्होंने ड्रिंक की, क्या थोड़ा नशे में हो गए। फिर आए दोबारा, फिर कहने लगे टेक हमारा रोक के कि फ़ोटो करानी है। मेरा नेचर थोड़ा सा फैमिलियर है, मैंने कहा कोई नहीं सर आ जाओ करा लो आप। करा लिया। आधे घंटे बाद फिर आ गए, मुझे वीडियो और बनवानी है। मैंने कहा चलो वीडियो नहीं बनवाइए, फ़ोटो कराए हैं। कोई नहीं, मैंने कहा सर करा लो वीडियो। 10 मिनट बाद फिर आ गए, वो डिलीट हो गई है फ़ोन में से, फ़ोटो करानी है। मैंने कहा चलो ये भी हो गया, वो डिलीट हो गई होगी, कोई दिक्कत नहीं। मैंने फिर फ़ोटो करा ली, सामने बैठ गए, वहीं टेक चल रहा है हमारा, तो वहीं ऐसे पूरी नज़रें उनकी मेरी तरफ, ठीक है मैं नोटिस तो कर रही थी। फिर दोबारा आए कि मैम एक वीडियो बनवानी है। फिर तो मुझे गुस्सा आ गया। फिर तो मन का अब तो दिखाना पड़ेगा भाई, ऐवे ही नहीं हूँ, किसी गलत लड़की से पंगा ले रहे हैं भाई। तो फिर मैंने बोला, उनका कोई प्रॉब्लम है? कह रहे नहीं नहीं मेरा मन है आपके साथ वीडियो बनाने का। मैंने कहा मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी। तो क्यों? मैंने कहा मेरी मर्जी, आपके साथ फ़ोटो भी करा ली, वीडियो भी करा ली, अब दोबारा क्या कराना है? तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, वहाँ से चले गए। अंदर जाके हमारा जो शूट चल रहा था उन लोगों से बोल दिया कि शूट रोको, ये शूट नहीं होगा। पहले वो आपकी जो रूबा खान है पहले मेरे साथ वीडियो कराएंगी, तब शूट स्टार्ट होगा आगे। वो मेरे पास आए, मुझे तो ऐसा लग रहा था सेट पे सारे नामर्दी हैं। वो मेरे पास वो आते हैं, बोलते हैं मैम पता है ये ना शूट नहीं करने देंगे। अच्छा हाँ आप प्लीज़ एक वीडियो और बनवा लो। किसका शूट था? कोई नए लोग थे वो जो आपके साथ काम कर रहे थे? नई टीम नए होंगे लोग शायद। पुराने थे काफ़ी, लेकिन वैसे मैं उनसे फर्स्ट टाइम मिली थी। तो फिर जो लोकेशन बुक कर रखी है उसका तो मतलब ही नहीं बनता उनका। तो वही मैं बोल तो रही, सारे नामर्दी थे वहाँ पे। जब हमने किसी को पे कर रखा है तो फिर वो बीच में क्यों बोलेंगे? वो तो हाँ। अपना रहे। तो उन्होंने बोला कि मैम प्लीज़ करा लो आप फ़ोटो वीडियो। मैंने कहा अब मैं नहीं कराऊंगी, कोई जज भी आके बोलेगा ना तब भी नहीं होगी फ़ोटो वीडियो, अब जो करना है वो कर लो। आई बात समझ में? तो वो गए होंगे, उनसे रिक्वेस्ट की होगी, तो कहने लगे चलो मैम जल्दी जल्दी टेक करते हैं वरना कभी पंगा हो जाए, उनका मूड ऐसे ही ख़राब हो गया है। मैंने कहा टेक करना है करो, नहीं करना है मैं अपनी कार में बैठ के जा रही हूँ। तो फिर हमारा टेक स्टार्ट हो गया। तो जैसे टेक स्टार्ट हुआ ना, तो वो आके ना वहाँ पे वही ओनर सामने अपना फ़ोन ऑन करके ऐसे मेरी वीडियो बनाने लगे। मैंने एकदम देखा मेरी वीडियो बना रहे हैं, मैंने फ़ोन लेके साइड में फेंक दिया। मैंने क्या चल रहा है, क्या ड्रामा है? वीडियो बना रहा था मैं। फिर मैं मतलब फिर तो मुझे गुस्सा आ गया, पूरी टीम पे चिल्ला गई। मैंने इनसे बोलो कोई वीडियो नहीं बनेगी यहाँ पे। मैंने हिम्मत कैसे मेरे बिना परमिशन के वीडियो बनाने की?
सारे छुप छुप के साइडों में हो रहे हैं, सब डर गए। मेरा ड्राइवर तो वैसे सूखा सा बुक होने में बैठ गया। उसने जाके अंदर ऑफिस में बोल दिया ये शूट होगा ही नहीं, अब चाहे कुछ भी हो जाए, और ये लोग यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे। पूरी गुंडागर्दी। और मैं, मेरे घर वालों ने शेर नहीं पैदा कर रही हूँ, मैं डरती नहीं हूँ किसी से भी, ना मैंने अपने घर कॉल किया ना किसी को। सीधा मैंने कॉल लगाया, वहीं सोनीपत में बाउंसर हैं, तो काफ़ी कांटेक्ट आते रहते, कभी हो तो हमें बुला लेना। मैंने एक कॉल लगाई, 10 लोग बुलाए, 5 गनमैन, 5 बाउंसर। गेट उन्होंने बंद कर दिया, गेट बंद करवा दिया, कोई बाहर नहीं जाएगा। पहले वीडियो बनेगी, वो अलग ही दुनिया में चला गया, ईगो पे ले गया वो कि मना कैसे करी। फिर मैं भी ईगो पे आ गई, अब कोई करा के दिखाए वीडियो। गेट वेट सब बंद। उन्होंने कॉल करा कि मैम हम यहाँ से निकल गए। मैंने कहा आ जाओ, ये लोकेशन है। वो ऐसे दीवारें कूद कूद के आए अंदर, और आके सीधा उसके ऑफिस में उसके ऊपर खड़े हो गए। हाँ बता क्या दिक्कत है। वो सारे गाँव गए थे और मैंने पूरी स्टोरी बताई दी थी उन्हें, ऐसे ऐसे बदतमीजी कर रहे हैं ये लोग। फिर वो लोगों ने इतना सुनाया, इतना डांटा, उस टाइम डर के वो चुप बैठ गया। कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, कर लो आप, शूट कर लो। फिर सुबह के 5 बजे तक पूरा शूट करके निकली हूँ मैं वहाँ से। मैंने उससे बोल दिया था, मन का अपना शूट करके जाऊंगी आज, मन का रोक के दिखा देना, मैं भी देखती हूँ तू कैसे शूट नहीं करने देगा। फिर हम पूरा गाना शूट करके निकले हैं वहाँ से। बहुत बढ़िया यार, मतलब रूबा जी तो अलग ही फिल्म दिखा दी मतलब आपने वहाँ पे। उस दिन ये हुआ था। तो उस दिन के बाद फिर मैंने घर आके फैमिली को बताया। पहली बार तो डांट लगाई मेरे भाई ने, सबने, तूने हमें कॉल क्यों नहीं करी। मैंने कहा जब मैं हूँ मैं क्यों डरूंगी, चाहे मेरे सामने 1000 लोग खड़े हों, मैटर ही नहीं करता। जब मैं सही हूँ ना तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना, कोई क्या कर देगा, कोई मार देगा, कोई खा जाएगा, कोई कुछ नहीं कर सकता। जब तक सामने वाले को दिखा दोगे ना आंखों में मैं डर रही हूँ, तो वो डराएगा। नहीं डर रही भाई, मैं, मेरे को नहीं लग रहा डर। तो फिर चलो अच्छी बात है, लेकिन आगे से अकेली नहीं जाएगी। अब 2 बाउंसर रख, 3 बाउंसर रख, तो उस दिन का दिन फिर साथ में सब। अच्छा, उसके बाद आप बाउंसर वगैरह रखते हैं? हाँ, उससे पहले भी जाते थे फैमिली के लोग, लेकिन बता रही ना उस दिन वो हो ही अचानक से ऐसा हो गया कि मैं अकेले गई और वो अकेले में ही ड्रामा हो गया। सेट पे बातें चलती रहती है भाई, कोई धमकी मिल रही है, थ्रेट है इनको, इसलिए बाउंसर रखते हैं, या फिर कुछ ऐसा है? नहीं बताया क्या, साथ में ना, अब देखो सेट पे तो 200-500 लोग रहते हैं, वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नाइट में हम निकलते हैं, कोई 8 घंटे का सफ़र होता है, कोई 10 घंटे का सफ़र होता है। अब उस सफ़र में थोड़ी 200 लोग हमारे साथ चलेंगे, हमें तो अकेले चलना है ना। वो लोग नहीं, कोई और हो, रास्ते में कोई दिक्कत हो जाए, किसी से लड़ाई हो जाए, कम से कम 6-7 लोग ऐसे तो हों जो संभाल ले, जो मुझे बाहर ना निकलना पड़े। रात में हम सफ़र करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होते हैं, अपनी सेफ्टी के लिए करती हूँ मैं। तो मैं अपनी जेब से लगा रही हूँ भाई, लोगों को क्या प्रॉब्लम है, तुम भी लगा लो। तुम भी लगा लो। बिल्कुल। अंत में रूबा जी आप क्या कहेंगी लोगों से, ऑडियंस से? अब खत्म करते हैं, ऑडियंस से क्या कहेंगे? लोगों से बस मैं यही बोलना चाहूँगी, आपके प्यार की वजह से आज मैं यहाँ बैठी हूँ और इतना नाम कर लिया है सबकी नज़रों में, और सब लोग आज रिस्पेक्ट से बोलते हैं खान साहब, रूबा खान। तो इस नाम को बनाने में बहुत मेहनत लगी है मेरी, और आप सब लोगों का प्यार, तो हमेशा मुझे प्यार देते रहें, रिस्पेक्ट देते रहें। मैं और मेहनत करूँगी और अपने हरियाणा का नाम करूँगी। जय हरियाणा, जय हरियाणवी। हमारे शो के लिए भी रूबा जी कुछ कहेंगे आप? कैसा लगा आपको आके हमारे यहाँ पे द रियल शो में? हाँ, द रियल शो में वैसे मैं पहली बार आई हूँ, और मैंने इससे पहले कोई पॉडकास्ट नहीं किया है। मेरे पास आते रहते हैं, लेकिन मुझे किसी में दम नहीं लगता रोहित जैसा। तो फिर आपका आया ना, और स्टार्टिंग से हम देख भी रहे हैं, आप स्टार्टिंग से बहुत स्ट्रगल, बहुत मेहनत कर रहे हो। जब मैंने स्टार्ट किया तो मैं तब से ही आपको देख रही हूँ। तो मैंने आवाज़ सुनते हाँ मैं आऊँगी, वरना मैं सबको मना कर देती नहीं करना, लेकिन आप हो तो आपके साथ प्यार है। अच्छा लगा आपको आके? बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा। मैं तो सरप्राइज हो गई देख के कि इतनी जल्दी आपने इतना अपग्रेड कर लिया। आपने इंटरव्यू से स्टार्ट किया था और आज आप पॉडकास्ट कर रहे हैं हरियाणा का, तो गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत अच्छा काम आप कर रही हैं। हम भी आएंगे आपके वहाँ पे दोबारा, आपके घर पे फरीदाबाद में। जरूर, हमेशा, एनी टाइम, दरवाजे खुले हुए हैं सबके लिए, कभी भी आओ। बहुत शुक्रिया मैम टाइम देने के लिए। तो ये रूबा खान जी हैं भाई, आपको मज़ा आया होगा। बाकी आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय डाल दीजिए और बताइए। कुछ मुद्दों पे इन्होंने अपनी राय रखी, तो क्या पता क्लिप्स काट काट के डाली जाए। तो पूरा आप सुनिएगा, यहाँ पे पूरा आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर मुद्दे को गहराई से इन्होंने डिफाइन किया है।
क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो वो 5-7 सेकंड वाली क्लिपें ज़्यादा वायरल हो जाती है। तो पूरा सुनिएगा, उसके बाद जज कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय डालिएगा। बाकी आप लोग बहुत समझदार हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। थैंक यू मैम।